आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। तो मास्टर्स, हमारे साथ आज जुड़े हैं गौरव भुई जी। तो गौरव सर के बारे में बहुत कुछ जानने को है। ही इज एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। ही इज सो ब्लेस्ड दैट उनको बचपन से ही उनके घर में बहुत सारे मास्टर्स का आना जाना, भक्ति का मार्ग और स्पिरिचुअलिटी, ये सब बचपन से ही था। तो बचपन से ही वो आध्यात्म जर्नी में ही थे। तो जैसे उनके एजुकेशन को देखेंगे तो वो मैनेजमेंट के कोर्स, मैनेजमेंट का जो है कोर्स किया है सिम्बियोसिस से। फिर उसके भी कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने के बाद जब वो ठान लिए थे कि मुझे स्पिरिचुअल जर्नी ही करना है, तब उन्होंने कोचेस के तौर से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रीकी ग्रैंड मास्टर है और एडवांस्ड प्राणिक हीलर भी है। उसके बाद साइकोथेरेपिस्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच और ब्रेन एंड मेमोरी ट्रेनर भी है। तो ये बहुत से देशों में भी जाके अपना जो हुनर है उसका प्रदर्शन किया है। और उनका भी केंद्र भी है इंडिया में। तो मैं ज्यादा वक्त में नहीं लूंगी, उनके ही शब्दों से हम सुनेंगे कि उनका क्या क्या योगदान है इस आध्यात्म पथ पर। तो सर, आपको बहुत बहुत वेलकम और दिल से अभिनंदन करती हूँ कि आप आए और यहाँ से आप ध्यान का साझा करें। थैंक यू सो मच सर। ग्रेटिट्यूड। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माधवी जी, मुझे ये अवसर देने के लिए, ये सेवा का अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सब का भी आभार, अपना समय देने के लिए। मैं अपने सभी गुरुओं को आमंत्रित करता हूँ और उनके मार्गदर्शन और सहायता से आज का ये सत्र शुरू करता हूँ। माधवी जी ने जैसे कहा कि बचपन से ही माहौल ऐसा था, तो माहौल ऐसा था, मैं ये कहूँगा कि माधवी जी, कुछ साल पहले जब मैं बहुत से प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा था, तो जब उत्तर ढूंढ रहा था तो अपने पिछले जन्मों को देखा। तो एक ही सेशन में, कोई ढाई पौने 3 घंटे में, मैंने अपने 15 पास्ट लाइफ देखे। तब जाके समझ में आया बात कि ये पिछले जन्मों की तैयारी हो रही है। और तब जाकर के ऐसा माहौल चुना, ऐसा परिवार चुना, ऐसे चैलेंजेस भी चुने। बिकॉज गुरबानी कहती है कि दुख दारू, पेन इज मेडिसिन, आत्मा के लिए दवाई है। तो जीवन में जब भी कहीं पेन आता है, किसी को भी जीवन में आता है, खुद को आता है, पेन लगता नहीं है, लगता है कि कोई नया लेसन आया है। तो जैसे वो एक्साइटमेंट होता है कि यस, नाउ वी लर्न समथिंग न्यू, तो बस वही हो जाता है। मैंने अपने जीवन में भी, जिसको कहते हैं कि मन की वो स्थिति देखी, वो अनुभव की, जहाँ मन बहुत कमजोर था, जहाँ इतना कमजोर था कि जीवन से हार गया था और जीवन को त्यागने के बारे में सोचने लग गया। और वहां से वहां तक की यात्रा, कि जहां पर मैं अनेकों अन्य लोगों को इस मन को जीतने का राह दिखाने के काबिल हो गया। यहाँ तक कि मैंने आईएएस केएएस ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई बॉडीज के साथ काम करते हुए भी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ट्रेन करना शुरू किया। मन, आज हम मन के विषय में ही बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जिसने मन को जीत लिया, उसने जीवन को जीत लिया। आज के इस सत्र का विषय भी यही है, जैसा मन वैसा जीवन। मन, मन के बारे में आज बहुत बात की जा रही है। हम अक्सर यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर माइंड, मन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात सुन रहे हैं। परंतु मन को मास्टर कैसे किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जिसने ये समझ लिया, उसने अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। वो विक्टिम से, वो पीड़ित से, वो परेशान, वो बेचारे से क्रिएटर बन गए। बस इतना सा फर्क है कि जब हम क्रिएटर बनना चाहते हैं तो हमें अपने मन के ऊपर मास्टरी करनी होगी, क्योंकि मन ही
एक साधन है जो हमें क्रिएशन में मदद कर सकता है। इसलिए मन को जीतना है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, एक अमीर सेठ की। एक ऐसा अमीर सेठ जिसके पास बहुत बड़ी हवेली थी, जिसमें अनेकों कमरे थे, और उन अनेकों कमरों को मैनेज करने के लिए अनेकों नौकर चाकर भी थे। एक बार उस सेठ को किसी जरूरी काम से बाहर जाना हुआ। बाहर जाना हुआ तो वो पीछे से नौकर चाकर उसकी हवेली की देखभाल करते थे। अब जब भी कहीं अंदर के गांव से कुछ लोग आते थे, उस हवेली के आसपास से निकलते थे, तो उनका उस सुंदर हवेली को देख करके मन होता था कि कौन की हवेली है इतनी। पास आते थे और पूछते थे इसका मालिक कौन है। तो अब क्योंकि काफी समय हो गया था उस सेठ को गए हुए, उसको लंबा समय लग गया था, कुछ एक साल लग गए उसको वापस आने में। तो वहां पर हर बार जो भी नौकर होता वो अपने आप को मालिक समझने लग गया। तो कभी कोई नौकर का गांव वालों से सामना हो जाता, कभी किसी अलग नौकर का हो जाता, तो हर कोई अपने आप को मालिक बताने लग गया। हर कोई मालिक बताने लग गया, हर कोई मालिक समझ लग गया। अब वाली परेशानी है कि इस हवेली का मालिक हर बारी बदल जाता है, हर बारी एक अलग ही चेहरा दिखता है। हमारी भी कंडीशन कुछ ऐसी है। और थोड़े सालों के बाद जब वो सेठ जो था वो वापस आया, और सेठ वापस आया तो पुनः सेठ वापस मालिक बन गया, और बाकी सब जो अपने आप को मालिक समझ रहे थे उनकी दावेदारी समाप्त हो गई। हमारा मन भी बिल्कुल इसी प्रकार है। यदि हमने अपने मन को मास्टर करके इसको कब्जे में ना किया और खुद की अपनी मालकियत, ओनरशिप को ना समझा, ना इस्तेमाल किया, तो ये मन कब्जा कर लेगा। अगर हम इस मन को बोलें कि तू चला ले एक दिन के लिए, तो ये बहुत उथल पुथल क्रिएट कर देगा। और यदि हम इस मन को समझ गए तो हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। ये 5 चीजें हमारे जीवन का पिलर है। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 फाइनेंसेस, धन, नंबर 3 हमारी रिलेशन, नंबर 4 स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, एंड नंबर 5 हमारी इमोशनल मेंटल हेल्थ। ये पांचों चीजें हमारे जीवन का पिलर है। अगर इनमें से कुछ भी हिल जाती है तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अब ये मन की सहायता से ही हम अपनी पांचों चीजों को, इन पांचों एस्पेक्ट्स को, इन पांचों पहलुओं को पूरी तरह से अपने मन चाहे मुताबिक सेट कर सकते हैं। हमारी सेहत अच्छी हो सकती है, हमारे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं, हमारे रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, हमारी इमोशनल और मेंटल हेल्थ अच्छी हो सकती है, और साथ ही साथ हमारी आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत अच्छे से हो सकती है। अब इन पांचों को कैसे अपने कंट्रोल में करें, तो वहां पर हमें मन की कुछ शक्तियों को समझना है। फिर मैं आज आपको मन के विषय में कुछ बात बताऊंगा। मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच हूँ, टीचर हूँ, मास्टर हूँ। मैंने बहुत से लोगों को एनएलपी सिखाया, हिप्नोसिस सिखाया, और भी कुछ हीलिंग पद्धति सिखाई। मैं मानता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समय पहले पत्री जी से एक गाइडलाइन मिली, और वो यही थी कि मन के ऊपर काम कराना शुरू करो गौरव, मन के ऊपर ट्रेन करना शुरू करो। अनेकों और संतों ने भी यही दिशा निर्देश दिया कि मन के ऊपर काम कराओ, मन के ऊपर लोगों को कोचिंग दो, ट्रेनिंग दो, ज्ञान दो, विजडम दो। तो मैं वही प्रयास कर रहा हूँ, और इसमें मुझे बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, और बहुत अच्छी नींद आती है जब मेरे को ये दिखाई देता है, ये मालूम पड़ता है कि मेरे ज्ञान देने से कोई अपने जीवन में अपने इस चैलेंजेस को पार कर गया, कोई अपने जीवन में इस मन की शैतानियों से मन को बाहर निकाल गया, कोई अपने जीवन में जो उसकी कठिनाइयां थी उनसे पार हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। आई फील सो ग्रेटफुल कि मेरे को यूनिवर्स ने ऐसा माध्यम बनाया और मैं ये कर पा रहा हूँ। नाउ हम ये समझें कि बार बार ये कहा जाता है
भगवत गीता भी यही कह रही है, यद भाव तद भवति, जैसा तुम्हारा भाव होगा वैसा ही हो जाएगा। जैसा तुम मन में विचार भरोगे वैसा ही तुम्हारी रियलिटी बन जाएगी। जैसा तुम मन में सोचोगे तुम्हारे विचार ही तुम्हारा जीवन बना रहे हैं, विचार ही तुम्हारी रियलिटी बना रहे हैं। ये अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्थान पर कहा है, अलग अलग समय पर कहा है, पर बात एक ही तरफ जाती है। तो आज हम उसी मन की ताकत को एक्टिवेट करना सीखेंगे और जानेंगे कि हम इसको सदा एक्टिवेटेड, और यदि हमारे शरीर में कोई भी डिजीज है, क्योंकि हमारा पहला अधिकार है स्वस्थ रहना। आवर फर्स्ट राइट इज टू लिव अ हेल्दी लाइफ। हमारा पहला अधिकार है, और हमारा पहला अधिकार है, तो जहां अधिकार है वहां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, वहां हमारी एक ड्यूटी भी बनती है इस मन के प्रति। हम शरीर से तैयारी करते हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरे शहर जाना है, एक देश से दूसरे देश जाना है, तो हम क्या करते हैं? हम कपड़े पैक करते हैं, सामान पैक करते हैं, टिकट लेते हैं, तैयारी करते हैं। परंतु जिस मन से हमने पूरा जीवन चलाना है, उस मन की कभी भी तैयारी नहीं करते। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि मुझे ये अवसर मिला जहां आज हम इस मन की तैयारी करना सीख रहे हैं। आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई है कि सूचना, इंफॉर्मेशन बहुत है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ चुकी है, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको हर स्थान से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। आज से कुछ साल पहले जितनी इंफॉर्मेशन हम 3 साल में लेते थे, उतनी इंफॉर्मेशन आज का बच्चा 1 महीने में ले रहा है। क्यों? सोशल मीडिया से, इधर उधर से, किताबों से, लोगों से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन आ रही है। हर तरफ ज्ञान, इंफॉर्मेशन, सूचना। अब हमारी 5 इंद्रियां हैं, वो इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने का और अंदर ले जाने का एक रास्ता है। अब 1 सेकंड में 25 लाख इंफॉर्मेशन हम रिसीव करते हैं। 25 लाख प्रति सेकंड हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं। इस तरह से हर इंद्रिय अपना अपना काम कर रही है और इंफॉर्मेशन को गैदर कर रही है। अब जब ये इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो इंफॉर्मेशन 3 स्तर से गुजरती है। देयर आर 3 स्टेप्स। पहला, इंफॉर्मेशन जब हम रिसीव करते हैं तो उसमें से ज्यादातर पोर्शन डिलीट हो जाता है। हमें 7 से 8 याद रहेंगी, बाकी सब डिलीट हो जाएंगी। डिलीशन, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। दूसरा, डिस्टॉर्शन, हम उसका एक अपना ही अर्थ निकाल लेंगे। हम गली में जा रहे हैं, सामने से एक कुत्ता आ रहा है, तो हमारा मन अपने आप उसका अर्थ निकालता है कि शायद ये कुत्ता मुझे काटने आ रहा है, ये मेरी तरफ बढ़ रहा है। एक अपना ही, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हम उसका एक अपना ही अर्थ निकाल लेते हैं, वो है डिस्टॉर्शन। तीसरा स्टेप है जर्नलाइज कर देना, एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना करके अंदर सेव कर लेना, स्टोर कर लेना। जैसे किसी को कूलर से करंट पड़ा था बचपन में, उसको आज भी याद है। आज भी अगर उस तरह के कूलर को हाथ लगाना हो तो उसको वो करंट याद आ जाता है। बचपन में किसी गली में गए थे, उस बाजार में गिर गए थे, तो आज भी उस बाजार में यदि गए तो वो गिरना सब याद आ जाएगा, यहाँ गिर गए थे। एक दादी एक 6 साल की पोती के सामने बात कर रही है, पैसा बड़ा बुरी चीज होती है, जब से ये पड़ोसियों के पास आया इनके तो बच्चों का दिमाग ही खराब हो गया, बच्चे ही बिगड़ गए। तो इस तरह से ये 3 चरणों से हर सूचना गुजरती है। ये 3 स्टेप्स हैं जिससे हर इंफॉर्मेशन गुजर रही है। इन 3 स्टेप से जब ये इंफॉर्मेशन गुजरती है, तब हमारे अंदर एक और रिएक्शन शुरू होता है। बाहर का इवेंट हुआ, बाहर का इवेंट है, आज गर्मी बहुत ज्यादा है। आज आप तैयार होकर के जा रहे थे, कोई बाइक वाला निकला और उसने कीचड़ से आपके सारे कपड़े खराब कर दिए। ये घटना बाहर के स्तर पर कोई भी हो सकती है। आपकी लॉटरी निकल गई, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, घटना अच्छी है या बुरी है, पर बाहर एक इवेंट निरंतर हो रहा है, हर वक्त कोई ना कोई घटना हो रही है। तो बाहर की घटना से
हम इंफॉर्मेशन अंदर ले जाते हैं हमारे मस्तिष्क में। हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। थोड़ा सा इस साइंस को समझना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हम इसी का हिस्सा हैं और निरंतर इसका उपयोग कर रहे हैं, चाहे आपको पता है चाहे आपको नहीं पता है। आप निरंतर ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपको पता है नहीं पता है। आप निरंतर अपनी श्वासों को इनहेल और एक्सहेल करते हुए अपनी श्वासों का कोटा जो है उसको उपयोग कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आपको पता है नहीं पता है। इसी तरह से आपको इस विज्ञान के बारे में, इस साइंस के बारे में पता है अथवा नहीं, परंतु आप इस विज्ञान का हिस्सा हैं। इसलिए इसके बारे में ज्ञान होना हमारे लिए बहुत लाभकारी होगा। इसलिए इसको जानना जरूरी है कि बाहर की घटना से जब इंफॉर्मेशन आई वो 3 चरणों से गुजरी, या डिलीट हो गई, या उसमें से कुछ डिस्टॉर्ट हो गई, या हमने अपना ही कुछ छोटी सी घटना को बहुत बड़ा बना करके अंदर जमा कर दिया। अब उसके बाद में अंदर एक नई घटना का जन्म होता है। मान लीजिए बाहर घटना हुई कि कपड़े कीचड़ से खराब हो गए। अब उससे अंदर एक तनावपूर्ण, क्रोधपूर्ण, अशांतिपूर्ण घटना का जन्म हुआ। मेरा मन अशांत हो गया, गुस्से में आ गया, इरिटेट हो गया, परेशान हो गया, है ना, कि मैं अब क्या करूंगा, मेरी तो बहुत जरूरी मीटिंग थी, मैं तो शादी पे जा रहा था, मेरी तो ट्रेन निकल जाएगी अगर मैं अभी कपड़े बदलने गया तो इस तरह की चीजें हमारे मन में आएंगी। तो एक अलग ही इवेंट का जन्म हमारे भीतर होना शुरू हो गया। वो अंदर का इवेंट अब सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको एक बात पूछूं, क्या आप बाहर की घटना को बदल सकते हैं? आप कितनी भी कोशिश करें, आप बाहर की घटना को नहीं बदल सकते। कि आज गर्मी कम हो जाए, ये आपके हाथ में है। आज बारिश ना आए, ये आपके हाथ में है नहीं है। ये व्यक्ति इस तरह से व्यवहार न करे, क्या ये आपके हाथ में है नहीं है। ये व्यक्ति इस तरह से ही व्यवहार करे, क्या ये आपके हाथ में है नहीं है। तो इसलिए बाहर की घटनाओं को बदलना आपके हाथ में नहीं है, परंतु बाहर की घटना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बाहर की घटना के बाद जो इंफॉर्मेशन आई और वो इन 3 चरणों से गुजर कर हमारे भीतर एक इनर इवेंट को जन्म देती है जिसे आंतरिक घटना कहते हैं, और उसके बाद असली काम शुरू होता है। हमारा शरीर 60 ट्रिलियन सेल से मिलकर के बना, और उसमें से 800 करोड़ सेल्स केवल ब्रेन के अंदर हैं। 800 करोड़, 80 बिलियन ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन। हमारे शरीर के हर एक सेल की मेमोरी है 82 जीबी। आजकल जीबी, टीबी, एमबी का जमाना है, तो 82 जीबी एक एक सेल की मेमोरी। यही हमारा माइंड है। माइंड हमारे शरीर में किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जगह पर नहीं है कि हम फोरेंसिक वालों को शरीर दे और बोलें चलो मन दिखाओ कहाँ कैसा होता है। मन तो ऐसा नहीं होता है। तो मन हमारे पूरे शरीर में है या हम ही उस मन के अंदर है? क्योंकि मन मीन्स कलेक्शन ऑफ मेमोरीज। तो हम निरंतर मेमोरीज को कलेक्ट करते जा रहे हैं। अब जो अंदर का इवेंट बना कि बाहर कुछ गलत हुआ तो अंदर तनाव बन गया। अब उस तनाव के बनने से क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो हमारे बाकी शरीर के सब सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो वहां पर एक सूचना जाती है, वहां पर एक सूचना जाती है कि तनाव है, क्योंकि हमारा शरीर हमें खुश, प्रसन्न और स्वस्थ रखना चाहता है। हमारा सिस्टम, यूनिवर्स ने ऐसा बनाया कि हम हमेशा हेल्दी रहें। हम 150 साल तक, 200 साल तक जिए, परंतु क्यों नहीं हो रहा कि हम बीमारियां भी झेल रहे हैं, लंबी आयु भी नहीं जी रहे, जल्दी इस दुनिया से जा रहे हैं, और छोटी छोटी उम्र में मानसिक और शारीरिक रोग लग रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने सिस्टम को ठीक से चला नहीं पा रहे। हमारा मन जैसे एक सीसीटीवी कैमरा है। आपने अपने घर के बाहर, घर के अंदर सीसीटीवी कैमरास लगा दिए। अब कैमरा को उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कैसी घटनाओं को सेव करेगा, अच्छी या बुरी। कैमरा तो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है, अच्छी घटनाओं को भी, बुरी घटनाओं को भी। चोर चोरी कर रहा है, वो उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है, और आप बैठ करके फैमिली के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं, वो उसको भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो इसी तरह से हमारा मन
हमारा मन का भी एक ऐसा स्टेज जो सबकॉन्शियस मन है, अवचेतन मन है, वो ये नहीं समझता कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वो केवल, क्योंकि उसके लिए लिमिटेशन कोई नहीं है, वो केवल ये देखता है कि आप यानी मेरा मास्टर क्या सोच रहा है, उसके भीतर कि इवेंट कैसा है। अब ये जो इवेंट जैसा होगा वैसा ही हमारा मूड हो जाएगा। अब साधारण शब्दों में हम क्या बोलेंगे? मूड या स्टेट ऑफ माइंड। हम कहते हैं ना आज हमारा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड बड़ा पॉजिटिव है, उस व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड बड़ा नेगेटिव है। स्टेट ऑफ माइंड या मूड या एनर्जी, या क्रिकेट की भाषा में, स्पोर्ट्स की भाषा में ग्रूव, म्यूजिक की भाषा में ग्रूव, और स्पोर्ट्स की भाषा में इसको फॉर्म बोल सकते हैं। तो अलग अलग नाम दे दिए जाएं, परंतु एक ही बात है जिसको हम साधारण शब्दों में मूड बोलते हैं। तो जब अंदर की घटना यहां पर हमने क्रिएट कर ली खराब, हमारा मूड हो गया खराब। अब मूड दो प्रकार का होता है, रिसोर्सफुल, नॉन रिसोर्सफुल। कि अगर हमने पॉजिटिव मूड बनाया, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, जॉयफुल, आनंद, खुशी, है ना, तो ये वाला मूड बना तो हमारे शरीर में अलग तरह के रिएक्शंस होंगे। और अगर हमारा मूड बना क्रोध, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, हर्ट, नाराजगी, अवसाद, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, डर, फियर, फोबियाज, इस तरह का नेगेटिव स्टेट बन गया, बीमारी का डर हो या कॉकरोच का डर हो, कुछ भी जिससे हमारे भीतर नेगेटिव मूड बन गया, वो नेगेटिव मूड बनते ही हमारे शरीर के अंदर ऐसे केमिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं जिन्हें न्यूरोकेमिकल कहते हैं या हार्मोन्स कहते हैं। ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे शरीर को बीमार करने लग जाते हैं। और यदि हमारा मूड अच्छा हो गया है तो हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जिनको हैप्पीनेस हार्मोन्स कहा जाता है, जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, है ना, इस तरह के हार्मोन्स बनते हैं। यदि ये हार्मोन बनेंगे तो हमारे शरीर सेल सेल की मेमोरी, हमारे जीन्स की मेमोरी भी बदल जाएगी, इवन कि हमारे डीएनए की मेमोरी भी चेंज हो सकती है, राइट। तो हमारे शरीर के अंदर एक एक सेल में ये मेमोरी बदल जाती है यदि हमारा मूड अच्छा है। साधारण शब्दों में मूड को याद रखें। अब मूड अच्छा कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। मूड अच्छा कैसे हो गौरव जी? अभी अभी मेरी सबसे कीमती टी सेट टूट गया, मेरा मूड कैसे अच्छा हो सकता है? मेरी माँ ने मुझे बड़े प्रेम से तोहफे में दिया, अभी अभी मेरी हीरे की अंगूठी खो गई, नहीं मिल रही, मेरा मूड कैसे अच्छा हो सकता है? अभी अभी मुझे फोन आया कि मेरा रिजल्ट आ गया और मैं फेल हो गया, मेरा मूड कैसे अच्छा हो सकता है? यही समझना है कि बाहरी घटना थी, उससे हमने अंदर भी वही बना लिया, तो अब क्या होगा? एक प्रॉब्लम बाहर हुई, 10 20 30 अंदर पैदा हो जाएंगे। और यदि इसका विपरीत हमने बना लिया तो क्या होगा? हम पूरी तरह से स्वस्थ भी रहेंगे और हम अपने जीवन के ये पांचों पहलुओं को, पांचों पिलर्स को पूरी तरह से स्ट्रेंथ, ताकत दे पाएंगे, राइट। मैं आपको कुछ लोगों की सच्ची घटनाएं आपके साथ शेयर करता हूं। एक व्यक्ति अमेरिका में था, 1940s 50s की बात कर रहा हूं। उस व्यक्ति को कैंसर, फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज कैंसर था। अब मैं यहां पर यह बता रहा हूं कि मन से ही बीमारी बनती है और मन से ठीक भी हो जाती, क्योंकि हमारा शरीर कभी भी क्रिया नहीं करता, एक्शन नहीं करता, वो रिएक्ट करता है। हमारे मन ने नेगेटिव स्टेट बनाया, हमारे ब्रेन को 800 करोड़ सेल्स को मैसेज गया, हमला, खतरा खतरा खतरा। खतरा किससे? हमारे ही मन से। मन के अंदर नेगेटिविटी आ गई। जैसे आंख के अंदर एक तिनका चला जाए तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है, वैसे ही हमारे भीतर जब ये मूड खराब हुआ, नॉन रिसोर्सफुल हमारा स्टेट ऑफ माइंड हो गया, तो क्या होगा? हमारे शरीर के 800 करोड़ सेल्स जो मस्तिष्क में हैं,
उनमें मैसेज गया, फिर वहां से एक ऐसा हार्मोन बनेगा, मैसेज पूरे शरीर में जाएगा, हमारी इम्यूनिटी को जाएगा, जिससे इम्यूनिटी 3 तरह की स्टेजेस में से निकलती है। या तो इम्यूनिटी सरेंडर कर देती है कि भैया मैं हार गई, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, तुमने तो रोज का काम पकड़ लिया, इम्यूनिटी सरेंडर कर देती है। जब इम्यूनिटी ने सरेंडर कर दिया तो फिर छोटी छोटी बीमारियां भी होंगी, और अगर लंबे समय तक सरेंडर करके रखा तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो जाती। अब दूसरा काम हमारी इम्यूनिटी क्या कर सकती है? दूसरा काम हमारी इम्यूनिटी करती है कि वो कंफ्यूज हो सकती है। अब जब इम्यूनिटी कंफ्यूज हो गई कि बार बार हम स्ट्रेस का मूड बनाते हैं, इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाती है, तो फिर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसीजेज हो जाते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिजीजेज हो जाते हैं। जैसे ल्यूपस हो गया, डायबिटीज टाइप 2 हो गया, इस तरह से अलग अलग तरह की बीमारियां, थायराइड हो गया, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तीसरा काम जो हमारी इम्यूनिटी करती है वो ओवर फाइट करती है, वो लड़ने का प्रयास करती है। तो जब ओवर करती है तो क्या होता है? अलग अलग तरह की एलर्जीज शरीर के अंदर बननी शुरू हो जाती है। इस तरह हमारे हार्ट को मैसेज जाता है, हमारे पेट को मैसेज जाता है, हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है, और धीरे धीरे पूरा शरीर जो है वो बीमारी की गिरा जाता है, बीमारी की चपेट में आ जाता है। ये सारा कुछ शुरू कहाँ से हुआ? मैं वापस वहीं ले जाऊंगा। नहीं जी, लोगों को 30-30 साल पुरानी घटनाएं याद हैं। 30 साल पहले मुझे मेरी सास ने सबके सामने थप्पड़ मार दिया था, उनको याद है। उनको पूछो 1 हफ्ता पहले क्या खाया था तुमने पिछले सोमवार को, वो तो याद नहीं है। पर 30 साल पहले सास ने थप्पड़ मारा, मेरी ननद ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे पड़ोसी ने ऐसा किया, मेरे बॉस ने मुझे पिछले साल बहुत खराब किया, बाकी सबको प्रमोशन दिया और मेरा प्रमोशन रोक दिया। हमें सब कुछ याद रहता है, जिससे क्या होता है कि जब वो घटना हुई थी तब तो मूड खराब हुआ था, उस घटना के बारे में 100, 200, 400 बार बाद में सोचा, तब भी उतना ही मूड खराब हुआ। तो हमारे शरीर का एक सेफ्टी सिस्टम बना है अंदर, हमारे शरीर का एक सेफ्टी सिस्टम है कि वो सर्वाइवल मोड में चला जाएगा। जब हमारे शरीर को कोई खतरा आएगा तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे रसायन बनेंगे जो हमें उस खतरे से लड़ने के लिए या उस खतरे से भाग जाने के लिए मदद करेंगे। यानी फाइट और फ्लाइट मोड शरीर में ऑन कर देंगे। कब करेंगे? कब करना चाहिए? जब वास्तविकता में कोई खतरा हो, जैसे हमारे सामने कोई कोबरा सांप आ जाए हमें डसने, जैसे कोई बब्बर शेर, कोई चीता, कोई भालू खाने के लिए आ जाए हमें, तब हमारा शरीर हमें जब फाइट और फ्लाइट मोड ऑन होता है, हमारे लिवर के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर पड़ी थी वो सारे के सारे ब्लड में फेंकता है, और ब्लड प्रेशर हाई होता है, और हमारी सारी की सारी आर्टरीज में ये शुगर जो है वो फ्लो करते हुए हमारे शरीर के एक एक सेल, एक एक मसल तक चले जाता है, जिससे लड़ते हैं या भागते हैं और वो एनर्जी खत्म हो जाती है, और वापस में हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा शुगर का स्तर नॉर्मल हो जाता है। परंतु दोस्तों, अभी ना तो कोई शेर आ रहा है हमारे सामने हमें खाने, ना कोई किंग कोबरा आ रहा है, ना ही कोई भालू आ रहा है, ना ही कोई ऐसा खतरा है, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, सेफ्टी है, हमारे पास बहुत सी सुविधाएं। परंतु हमारा मन ये फर्क नहीं जानता कि शेर आ रहा है, शेर से खतरा है, या मन के किसी विचार से खतरा। बस वो ये देखता है कि अंदर का इवेंट और मूड कैसा है। जब आपका मूड नॉन रिसोर्सफुल हो जाएगा तो आपके भीतर यही वाला मोड बन जाएगा, लड़ो या भाग जाओ, लड़ो या बचो। तो जब ये सर्वाइवल मोड ऑन होता है तो समझ लो बीमारियां शुरू हो जाती। क्यों आजकल शेर से खतरा नहीं है? पहले अगर जंगल में भी लोग रहते थे तो शेर से सामना कभी 6-8 महीने में एक बार होता होगा, कभी 3-4 महीने में हो जाता होगा। तो तब 3-4-6 महीने में, 8 महीने में ये मोड एक बार आता था। आज सुबह से लेकर के रात तक दिन में कई बार दिन में कई बार ये मोड ऑन हो रहा है।
कैसे ये मूड ऑन हो रहा है? क्यों? हम सारा दिन यही सोच रहे हैं कि उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरे बॉस ने ऐसा कह दिया। अब जब हम बार-बार ऐसा ऐसा करते हैं, तो क्या होता है, जब हम बार-बार नेगेटिव सोचते हैं, हमारा स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या होता है, हमारे भीतर ये बीमारी वाला सीन सारा शुरू हो जाता है। सर्वाइवल मोड ऑन हुआ, अब उसमें हमने फिजिकल लाइट लड़ाई तो कोई करी नहीं। अब आजकल शेर और चीते का नाम हमने किसको दे दिया है? पति को, सास को, पड़ोसी को। क्यों? शेर तो आएगा नहीं कोई वास्तविकता में। और आजकल क्या होता है कि ना हम लड़ते हैं, ना हम भागते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस एंगर को, उस हर्ट को, उस हेट्रेड को अंदर दबा लेते हैं, इमोशंस को अंदर दबा लेते हैं। अब वो अंदर दबाते हैं, तो इमोशन का मतलब हुआ एनर्जी इन मोशन। एनर्जी इन मोशन, कि वो मोशन में रहने वाली एनर्जी है। जब उसको हमने दबाने की कोशिश की, जब उसको हमने दबाने की कोशिश की, तो वो कहीं ना कहीं से और विस्फोट करके बाहर आएगी। और उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ बिगड़नी शुरू हो जाएगी। हमारे भीतर वो रसायन, हमारे भीतर वो हार्मोन्स बनेंगे जो हमारे तनाव को और बीमारियों को बढ़ाएंगे, जैसे कॉर्टिसोल, जैसे एड्रेनलिन। तो ये सारे हार्मोन्स हमारे शरीर के भीतर बनेंगे, जिससे हमारी बीमारी बढ़नी शुरू होगी। मैं आपको बताने जा रहा था कुछ लोगों की कहानी, कुछ लोगों के बारे में कि उनके साथ क्या हुआ। तो मैं 1940s 50s की एक बात बताने जा रहा था, जब अमेरिका में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मिस्टर राइट। मिस्टर राइट को कैंसर था, लास्ट स्टेज कैंसर। लास्ट स्टेज कैंसर था। उसको कैंसर के लम्स उसकी बगल से और उसकी जांघों से लटक रहे थे, संतरे के आकार के। अब इतने ज्यादा हो गए थे कि डॉक्टर ने उसे बोल दिया था कि आप केवल 2 हफ्ते के आसपास ही अब जिएंगे, इतने ही समय आपके पास शेष बचा। अब वो मायूस था, परंतु अगले दिन उसने अखबार पढ़ी, तो अखबार में आया कि सरकार ने कैंसर का इलाज करने के लिए, लड़ने के लिए एक इंजेक्शन बनाया है। तो ये जो है, ये लगवाने से कैंसर ठीक हो जाएगा। ये अखबार लेकर के अपने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा हाँ है तो सही। वो इंजेक्शन मंगाया, इसको लगाया, ये घर आ गया। कुछ ही दिनों में जब ये रात को सो करके अगले दिन उठा, तो इसके वो सारे के सारे लम्स पूरी तरह से गायब हो चुके थे। ये खुश होकर के डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने इसके टेस्ट करवाए और पाया कि इसकी बॉडी में कैंसर नहीं है। ये खुश होकर के रहने लग गया, अपना जीवन जीने लग गया। कुछ समय के बाद इसने पढ़ा कि अखबार में आया कि वो जो इंजेक्शन था, वो इंजेक्शन सही से काम नहीं कर रहा है। इस व्यक्ति को फिर से चिंता हुई कि अब मुझे दोबारा से कैंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, दवाई काम नहीं कर रही। और दोस्तों, कुछ ही दिनों में उसको वापस से वो लम्स वैसे के वैसे उसी आकार के आ गए वापस। तो डॉक्टर के पास गया, चेकअप कराया, तो उसको वही लास्ट स्टेज कैंसर। अब डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ था, तो इसने सारी घटना बताई। मैंने अखबार में पढ़ा था, मैं डर गया और कुछ दिन ऐसे बस दिन रात स्ट्रेस रहा, तो मुझे ये बीमारी वापस आ गई। देख लो, मैंने सोचा था ना, मुझे पता था कि इंजेक्शन ने काम नहीं किया तो आ जाएगी, तो आ गई। अब डॉक्टर समझ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये केवल और केवल इसके मन ने किया। ना तो इंजेक्शन ने पहले काम किया था, इसने खुद ही अपने मन की शक्ति से अपने आप को ठीक कर लिया। और आज इसको जब लगा कि मैं दोबारा से बीमार हो जाऊंगा, तो इसी के मन ने इसको बीमार कर दिया। इसको कहते हैं प्लेसिबो नोसेबो, मतलब मन की पॉजिटिव विश्वास कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो हो गया, मन का नेगेटिव विश्वास कि मैं ठीक नहीं होऊंगा तो नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। डॉक्टर ने यहाँ पे एक ट्रिक खेला। सुनने वाली बात है दोस्तों, अच्छे से समझने वाली बात, कि डॉक्टर ने एक ट्रिक खेला। डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है मिस्टर राइट, ये दवाई काम नहीं कर रही, परंतु इस दवाई का पहला लॉट बहुत कमाल का था, वो बिल्कुल इफेक्टिव है। और पहले लॉट में से मेरे पास एक इंजेक्शन पड़ा। जो इस दवाई का पहला लॉट था उसमें बहुत असर था, और उसका एक इंजेक्शन मेरे पास पड़ा है, अगर तुम कहो तो मैं लगाऊं। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल लगाओ। डॉक्टर ने सेलाइन वाटर भर लिया सिरिंज में, और वो भर करके इसको लगा दिया। ये खुशी खुशी घर आ गया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा।
और ये वाकई में ठीक हो गया, इसका कैंसर फिर ठीक हो गया। फिर 1954 में अखबार में फिर से इसने पढ़ा कि सरकार ने इस दवाई को मार्केट से वापस लेने का निर्णय किया है क्योंकि इस दवाई ने बिल्कुल कोई काम नहीं किया है, इसके ट्रायल फेल हो गए। अब इस व्यक्ति को फिर से डर हुआ और कुछ समय के बाद ये व्यक्ति को कैंसर हो गया और इसका कैंसर फट गया और ये मर गया। ना यहां पर एक बात समझने योग्य है दोस्तों, इसी के मन ने खुद को ठीक कर लिया, इसी के मन ने फिर बीमार कर लिया, इसी के मन ने फिर ठीक कर लिया, इसी के मन ने जीवन समाप्त कर दिया। एक और व्यक्ति, जिस व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया था, उस व्यक्ति का नाम था नॉर्मन कजन। इस व्यक्ति के बारे में इसने अपनी किताब में लिखा है एनाटॉमी ऑफ इलनेस। तो इस किताब के अंदर इस बारे में पूरा मेंशन किया गया है जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। इस व्यक्ति को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया। जब इसका इलाज करने शुरू करने लगे तो डॉक्टर ने इसको बोला कि तुम्हें अब इतनी भयंकर पीड़ा होगी कि पेन किलर्स खाने से भी तुम पूरी तरह से पेन से बाहर नहीं आ सकते, तुम अब बेड रिडन हो जाओगे, तुम हॉस्पिटलाइज हो जाओगे, तुम लंबी आयु जी नहीं पाओगे। इस व्यक्ति को जब इसका उपचार शुरू किया गया तो 36 टैबलेट, 36 पेन किलर एक दिन के अंदर दिए गए। 36 पेन किलर एक दिन में बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, मतलब कितनी भयंकर पीड़ा होगी। परंतु अच्छी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है, इस व्यक्ति ने अपने मन के अंदर एक ऐसा बदलाव किया, अपने मन के अंदर एक ऐसा चेंज कर लिया, एक ऐसा बदलाव किया कि ये व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो गया। एक भी पेन किलर इसने पूरे जीवन नहीं खाया और 80 साल से ज्यादा की उम्र ये जिया। एक भी पेन किलर नहीं खाया और एक भी दिन ये बेड रिडन नहीं हुआ और एक भी दिन ये हॉस्पिटल नहीं गया। ये सब कैसे संभव हुआ? मन के अंदर परिवर्तन कर रहे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा खुद डॉक्टर थे, उनकी रीढ़ की हड्डी एक दुर्घटना के दौरान टूट गई। उनको डॉक्टर्स बोले थे सर्जरी कराओ, परंतु सर्जरी कामयाब होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं थी और सर्जरी के बावजूद भी उनको पूरा जीवन भयंकर पीड़ा सहनी थी। तो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने एक बात सोची, वो हॉस्पिटल से चले गए। 3 महीने के लिए बिल्कुल लेटे थे, हिल भी नहीं सकते थे, मतलब बैठ नहीं सकते थे, उठ करके लेटे हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि मेरी माँ के गर्भ में जब मैं था तब मेरी रीढ़ की हड्डी का निर्माण किसने किया? जिस शक्ति ने उस समय मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी का निर्माण किया, क्या वो शक्ति काम नहीं कर रही है? आज भी वो शक्ति काम कर सकती है। तो मैं उसी शक्ति से अपनी रीढ़ की हड्डी को दोबारा बनाऊंगा। और दोस्तों, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने 3 महीने के अंदर अपनी वो रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से ठीक कर लिया बिना किसी सर्जरी के। और आज तक लोगों को सिखाया, लोगों को बताया और इसी फील्ड में उन्होंने रिसर्च किया। बहुत सी पुस्तकें लिखी, बहुत से कोर्सेज कराए, लोगों को सिखाया। दोस्तों, अगर मन में इतनी ताकत है तो फिर हमारे जीवन में क्यों माइग्रेन, पेट दर्द, बीपी, शुगर, घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन इत्यादि इत्यादि समस्याएं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो इवेंट हम क्रिएट करते हैं वो एक नेगेटिव इवेंट हो जाता है। हम अपने इमोशंस को चैनलाइज नहीं कर पाते, हम अपना स्टेट ऑफ माइंड बदल नहीं पाते, हम अपने मन की शक्ति को पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते जिससे हम अपने रचनाकार, अपने सृजनकर्ता स्वयं बन जाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज बताऊंगा, ऑल्दो इस विषय पर बात करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, परंतु समय की सीमा को देखते हुए मैं अब थोड़ी बात करूंगा, फिर बाकी हम एक मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में वो अनुभव करेंगे, एक इनर पेसिंग करते हुए अपने ही भीतर जाएंगे और अपने ही भीतर अपने शरीर के एक एक अंग को क्रिएट करेंगे, उसकी मेमोरी को, एक एक सेल की मेमोरी को चेंज करेंगे। दोस्तों, इस बहुत सारी रिसर्च
अब इंडियन मेडिकल काउंसिल में भी की जा रही हैं, चाहे वो योग निद्रा के साथ हो, चाहे वो हार्ट पेशेंट्स के लिए अलग से मेडिटेशंस हो। क्यों? क्योंकि हमारा मन दो चीजों में फर्क करना नहीं जानता। पहला इमेजिनेशन, दूसरा रियलिटी। कि क्या केवल हम कल्पना कर रहे हैं और क्या हम वास्तविकता में अनुभव कर रहे हैं, ये हमारा मन फर्क करना नहीं जानता। ये हमारा मन डिफरेंस जो है, इस डिफरेंस को नहीं समझ सकता। हमारा मन इमेजिनेशन को ही रियलिटी मान लेता है और सब चीज हमारे भीतर ही पड़ी हुई है। अगर मैं अभी आपको कहूं कि आप खट्टे नींबू के स्वाद को बस आंखें बंद करके फील करो, क्या आपकी जबान पर आप नींबू काट कर रख रहे हैं तो आपके मुंह में अभी पानी आ जाएगा, जैसा खट्टा खाने पर आता है। अगर मैं अभी बोलूं आप तिरंगा झंडा देखो तो आपको दिखाई देगा। अगर मैं बोलूं आप जनगण मन सुनो तो आपको शायद शब्द म्यूजिक के साथ सुनाई देंगे। तो ये सब कहाँ है? आपके भीतर पड़ा है। इसी तरह से पड़ी हैं हमारी पास्ट की यादें, मेमोरीज। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले क्या हुआ, इवन पिछले जन्मों की स्मृतियां जो हमने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी। ना केवल मेमोरीज, बल्कि उन मेमोरीज के साथ जुड़े इमोशन। ना केवल उन मेमोरीज के साथ जुड़े इमोशन, बल्कि लोग हमें जो बिलीफ दे रहे हैं, जो विश्वास दे रहे हैं, जो हमारे आइडेंटिटी को खराब कर रहे हैं। जैसे आप किसी को बोल दो वो नालायक है, तुम बड़े नालायक हो, तुम्हारी तो याददाश्त बड़ी बेकार है, तुमसे नहीं हो सकता, तुमसे तो रोटी भी गोल नहीं बेली जाती है, तुम चावल अच्छे नहीं बना सकते, तुम्हें आते ही नहीं है, तुम्हारी मेमोरी बड़ी बेकार है, तुम तो शुगर पेशेंट हो, तुम तो बड़े बीमार रहते हो। तो इस तरह की चीजें जब हम बार बार किसी को कहते हैं या हम स्वयं को कहते हैं, तो हमारा मन उसको वास्तविकता, सत्य मान लेता है और सत्य मानकर उसके ऊपर काम करता है और उसी को और मजबूती से क्रिएट करता है। जैसे मिस्टर राइट के मन ने विश्वास कर लिया कि मैं ठीक हूं, तो 60 ट्रिलियन सेल्स को ये मैसेज चला गया कि वो ठीक है, क्योंकि ठीक होने पर खुशी का माहौल अंदर बना, स्टेट ऑफ माइंड बदल गया और वो व्यक्ति ठीक हो गया। दोबारा से लगा कि मैं अब बीमार हो जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, तो उसके मन ने वही तरह के हार्मोन्स, वही माहौल शरीर के अंदर बना दिया और वो व्यक्ति मर गया। अब हमें अपनी इसी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है, इसी पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है और खुद के जीवन को क्रिएट करना है। इस विषय पर अगर भविष्य में हमें कभी मौका मिला तो हम अलग अलग तरह की बीमारियों और अलग अलग तरह की बीमारियों में हमें क्या करना है उस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा इस विषय को शुरू करना था। और अगर हमें भविष्य में कभी मौका मिला कि हम इस विषय पर बात कर सके, तो हम अलग अलग तरह की डिजीजेस की जो साइंस है कि मन की शक्ति से हम अपने शरीर को कैसे हील कर सकें, हम मन की शक्ति से किसी भी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, चाहे कोई भी बीमारी। कैंसर भी बीमारी नहीं है, आंत का दर्द कोई बीमारी नहीं है, माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, आईबीएस कोई बीमारी नहीं है। ये केवल स्टेट ऑफ माइंड है जो हमने लंबे समय तक बना करके रखे थे और उसी के हिसाब से हमारे शरीर ने एक बीमारी के रूप में प्रतिक्रिया दे दी। अब यदि हम बीमारी को ठीक करना चाहते हैं तो हमें शरीर पर ही काम नहीं करना है, क्योंकि हम 99.99999% एनर्जी हैं और बाकी जो बचता है वो मैटर यानी शरीर है। हम शरीर पर काम करने लगते हैं, गोली खा लो, सर्जरी करा लो, वो कर लो, ये कर लो, दैट इज ओके। परंतु 99.99999% उसके रूट कॉज पर काम नहीं करते। फिर तो मानो यही बात हुई कि हम पेड़ के पत्ते बदलना चाहते हैं परंतु पेड़ को जड़ से नहीं बदलना चाहते। तो नहीं बदलेंगे तो पत्ते बार बार वही आते जाएंगे, चाहे आप कितनी भी बार उतार दीजिए। एक बीमारी को रोकेंगे तो वही इमोशन, वही स्टेट ऑफ माइंड
दूसरी किसी बीमारी के रूप में कुछ समय बाद फिर से बाहर निकल आएगा। इसलिए हमें अपने मन को परिवर्तित करना है और मन की शक्ति से अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना है। दोस्तों, ये याद रखिए कि सत्य 2 प्रकार के होते हैं। एक यूनिवर्सल फैक्ट, जैसे 2 और 2 4 हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल कि जो कुछ भी ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगा, जैसे फिजिक्स के लॉज, ये यूनिवर्सल फैक्ट। परंतु दूसरे हैं जो लोग आपको बताते हैं, जो आप अपने आप को सत्य मानते हुए बता देते हैं। पैसा आ जाए तो दिमाग खराब होता है, पैसा सब शैतानी मतलब हरकतों की जड़ है, ऐसा हर बुराई का मूल कारण है। क्या ये यूनिवर्सल फैक्ट है? नहीं है। हो सकता है उस व्यक्ति का अनुभव ऐसा हो, इसलिए उसका फैक्ट हो सकता है। परंतु इस चीज को अगर हम अपने अंदर ले लेंगे, एक 6 साल की बच्ची जिसने ये बात सुन ली, अब वो जब भी अपने जीवन में मेहनत करके धन कमाने के लिए आगे बढ़ेगी, बड़ी हो जाएगी, नौकरी करेगी, व्यापार करेगी, तो धन उसके पास नहीं आएगा, बिकॉज उसके अंदर एक बिलीफ पड़ा है। इसी तरह से हमारी बीमारियों का जो निर्माण हुआ है, वो भी हमारे रॉन्ग बिलीफ पैटर्न्स के कारण हुआ है। हमारे रॉन्ग बिलीफ पैटर्न, जिन लोगों के ओपिनियंस को हमने सत्य मान लिया, उनके आधार पर हम शरीर ने प्रतिक्रियाएं करनी शुरू कर दी और उसी के अनुसार हमारे शरीर में रोग या स्वास्थ्य बनना शुरू हो गया। अब हम अपने मन की उसी ताकत को इस्तेमाल करते हुए, इसी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, मैं यहाँ पर 1 2 और किस्से आपको सुना देता हूँ, क्योंकि कहानियां लंबे समय तक याद रहती हैं। छोटे छोटे किस्से याद रहते हैं, जिससे वो मैसेज फिर भूलता नहीं जो यहाँ दिया जाएगा। एक बार एक व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया। वो जेल में था, जेल में बड़ी यातनाएं दी जा रही थी, जेल में बड़ी यातनाएं दी जा रही थी। बाकी लोग भी बहुत परेशान थे, डिप्रेस्ड थे। परंतु ये जेल में समय कैसे बिताए? अब वहाँ फोन तो होता नहीं था उस समय, और जेल में कौन फोन फोन अलाउ करेगा? तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि आंखें बंद करके शतरंज खेलना शुरू कर दिया, चेस। अब चेस खेलने के लिए सामने किसी और पार्टनर की भी जरूरत पड़ती, तो इसने अपने सामने शतरंज का जो उस समय का विश्व चैंपियन था, उसको अपने सामने बिठा करके उसके साथ शतरंज खेलना शुरू किया, केवल अपनी कल्पना में। और अपनी कल्पना में ही उसको हरा देता था ये बंदा, चेस खेलता खेलता। और दिन में कई बार, क्योंकि टाइम कैसे पास करता, बस वही, इसके पास शतरंज खेलना ही एक साधन था, तो हरा देता था। अब कुछ सालों के बाद इसको जेल से छुट्टी मिली, जब बाहर आ गया, छूट गया, रिहा हो गया। तो बाहर आने के बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये शतरंज खेलने लगा। तो शतरंज खेलते खेलते इसके छोटी छोटी चैंपियनशिप्स को जीतना शुरू कर दिया। छोटी छोटी चैंपियनशिप्स को जीता तो बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स की ओर बढ़ा, वो भी जीतने लग गया। फिर एक समय ऐसे आ गया कि ये विश्व चैंपियन के सामने आ गया और ये उसके साथ खेला। और दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे कि इसने उस विश्व चैंपियन को, चेस के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। चेस के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। सारा मीडिया इसके पीछे, सब लोग इससे सवाल करने लग गए कि तुम तो इतने सालों से जेल में हो, तुमने तो चेस कभी खेला ही नहीं, तो तुमने इसको कैसे हराया, तुमने कैसे सीखा, कहां से सीखा? तो उस व्यक्ति ने एक ही जवाब दिया कि आपने पहली बार देखा, मैंने तो दिन में कई बार इसको हराया। तो बात सिर्फ यहाँ की कि आपके मन ने जिस चीज पर भरोसा कर लिया, वो होना तय है। मुश्किल ये है कि हमारा भरोसा या तो है नहीं, या है तो कच्चा है। हम ये नहीं मानते। अभी कुछ समय हम एक ध्यान यात्रा के लिए जाते हैं साल में कुछ बार, इसमें महाअवतार बाबा जी की गुफा एंड ऑल, उत्तराखंड में कई काफी सारी और स्थानों पर जाते हैं, ध्यान केंद्रों पर जाकर के हम ध्यान करते हैं। तो जाने से एक दिन पहले मेरी पीठ में बहुत भयंकर प्रॉब्लम हो गई। मेरी स्पाइन में वैसे भी एक इशू था, तो जिसमें मैं खुद की बात भी बता देता हूँ
मुझे डॉक्टर ने बोला था कि चलना भी मुश्किल हो जाएगा, चल नहीं पाओगे अगर सर्जरी नहीं कराओगे। यकीन जानिए मैंने अपने मन की शक्ति से उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक किया। मेरे एक्स-रेज़, मेरे एमआरआई पूरी तरह से परिवर्तित हो गईं, पूरी तरह से चेंज हो गईं और मुझे कभी भी सर्जरी छोड़ी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। पेन किलर भी नहीं मैं खाता हूँ कभी भी इसके लिए। तो मुझे समस्या कुछ और हो गई, तो मेरे से चलना और साइड लेना भी मुश्किल हो गया और अगले दिन हमारी ट्रेन है शायद। तो दोस्तों यकीन जानिए, मैंने अपने इस मन की ताकत से ही विदिन फ्यू आवर्स कुछ घंटों में अपनी पीठ को ठीक किया। मैं वहाँ दौड़ा भी, भागा भी, हमने सफ़र भी किया, हमने यात्राएँ भी की, हमने ट्रैक्स भी किए, हमने हमने बैठ कर के ध्यान भी किए। ये सब संभव हुआ सिर्फ़ इस मन की शक्ति से। क्यों? मैंने अपने मन को समझा दिया कि मेरी पीठ बिल्कुल ठीक है और मैं ये सारे काम कर रहा हूँ और उसमें संदेह नहीं था। बस मेरे मन को समझ में आ गया। उसने मेरे शरीर के 60 ट्रिलियन सेल्स को यही मैसेज दे दिया, मेरे 800 करोड़ न्यूरॉन्स को यही मैसेज दिया और यहाँ से वही न्यूरोकेमिकल्स, यही हार्मोन्स निकले जिन्होंने वो पेन समाप्त कर दिया, वो समस्या पूरी तरह से ठीक कर दी। इनर पेसिंग एक ऐसी तकनीक है दोस्तों, जिससे हम अपने ही अंदर जाते हैं, अपने एक-एक सेल की मेमोरी को चेंज करते हैं, अपने भीतर हैप्पीनेस के हार्मोन्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है? यदि आपके भीतर, आपके शरीर के अंदर माहौल ऐसा बन जाएगा, कहते हैं नेगेटिविटी को बढ़ने के लिए, पनपने के लिए, रहने के लिए नेगेटिव माहौल चाहिए और पॉजिटिविटी को रहने के लिए, बढ़ने के लिए, पनपने के लिए नेगेटिव माहौल चाहिए। तो अगर हमें शरीर के अंदर बीमारियां नहीं चाहिए, पेन नहीं चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो हमें माहौल वैसा क्रिएट करना पड़ेगा जिससे हैप्पीनेस के हार्मोन्स ही बने। हमारे हार्मोन्स में एक ऐसा हार्मोन भी है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन पेन किलर है दोस्तों। मुझे बताइए किसी ना किसी को कहीं ना कहीं पेन होती है, ज़्यादातर कैमराज ऑफ हैं बट जो लोग बता सकते हैं, पेन चाहे कहीं में भी शरीर में कभी भी कोई दर्द होता है, एनीवेयर, सिर में, पीठ में, पाँव में, एड़ियों में, घुटनों में, कंधों में, एनीवेयर। तो मैं आपको आज दुनिया का बेहतरीन पेन किलर है उसके बारे में भी बताता हूँ। दुनिया का बेहतरीन पेन किलर वो है एक ऐसा रसायन जिसे कहते हैं एंडोर्फिन। ये एंडोर्फिन हमारे भीतर बनता है। जापान में एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आज भी 110 साल, 120 साल, 130 साल के लोग आपको मिलेंगे और वो बिस्तर पर पड़े हुए हाय हाय करते हुए नहीं मिलेंगे। वो लोग आपको फुटबॉल खेलते हुए मिलेंगे, वो लोग आपको टैग खाते हुए मिलेंगे, वो लोग आपको दुकानें संभालते हुए मिलेंगे, यहाँ तक कि बोरियां कंधों पर लाद करके चलते फिरते भी मिलेंगे। तो ऐसा क्या है? क्या वो यूनिवर्स ने जापान में उस स्थान पर लोगों को कोई ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि यहाँ पर मृत्यु नहीं होगी या यहाँ पर बीमारी नहीं होगी? नहीं दोस्तों, वहाँ पर वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो यदि हम भी करना शुरू करें तो हम भी लंबी आयु जी सकते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। और वो एक काम करते हैं जिससे वो अपने भीतर एंडोर्फिन का खूब निर्माण करते हैं, सीक्रेशन को बढ़ा लेते हैं। एंडोर्फिन जिससे हम युवा हो जाते हैं, जिससे हम उस यौवन को, उस युवा होने को, उस आ, ताकत को, शक्ति को अपने भीतर महसूस करते हैं और साथ ही साथ हमें शरीर में कहीं पेन नहीं होता। ये मैं मिस्टर राइट की जो आपको बात बताई, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया था, जिसको पेन किलर दिन में दिए जा रहे थे, इसने भी एंडोर्फिन का ही अपने शरीर में निर्माण करना शुरू किया। इसने एंडोर्फिन को बढ़ाया। ये एंडोर्फिन कैसे बनाता था मैं आपको बताता हूँ। एंडोर्फिन तरीके से बनता है। ज्यादा नंबर 1 लाफ्टर, हंसना। आपको हंसना है। अब हंसना का मतलब आजकल किसी को बोलो, एक व्यक्ति को पूछा भैया तुम हंसे कब थे, उसने बोला मेरी जब शादी हुई थी ना
मैं शादी वाले दिन हँसा था, वो भी जब मेरी भाभी मुझे हल्दी लगा रही थी ना, बस तभी, उसके बाद नहीं हँसा कभी। तो ऐसा है कि हँसना है, और हँसना भी खुल के हँसना है। हम जब एक बच्चे की भांति हँसते हैं, पेट से हँसते हैं, दिल से हँसते हैं, तब 1 मिनट कम से कम लगातार हँसेंगे, 60 सेकंड, तो आपके भीतर एंडोर्फिन बनेगा, और जब एंडोर्फिन बनेगा तो आपके शरीर के एक-एक कण कोशिका में यही मैसेज जाएगा और पूरी की पूरी पीड़ा समाप्त हो जाए, आप रिलैक्स हो जाएँगे। तो ये दिन में 2 से ढाई घंटे हँसने लग गया, मतलब एक ही बारी में नहीं, हँसता, इसके 1-2 घंटे निकल जाते, फिर 10 से 15 मिनट हँसता, इसके 1-2 घंटे बिना पेन के निकलते। जहाँ 36 पेन किलर्स थी, वहाँ एक भी पेन किलर नहीं खाता था, और बाकी की सारी रिपोर्ट्स भी इसकी नॉर्मल आने लग गई, पूरी तरह से। एक हँसने से, दूसरा खेलने से। हम अपने प्लेफुल नेचर को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। खेलना मतलब वीडियो गेम खेलना नहीं, आउटडोर गेम, और वो भी हार और जीत की फिक्र किए बिना खेलना। जैसे एक बच्चा बोलता है ना कि आओ ना दादू मेरे साथ खेलो ना, आओ ना पापा मेरे साथ खेलो ना, प्लीज भैया मेरे साथ खेलो ना। हम बोलते हैं नहीं 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 नहीं, चाहे आप जीत जाना, आप जीत जाना, पर खेलो ना प्लीज। उसको सिर्फ खेलने से मतलब है, जीतो हारो से नहीं, वो वाला खेलना। अगर हम अपने जीवन में खेलना भी ऐड करते हैं, तो यकीन जानिए हमारे भीतर एंडोर्फिन बनता है। एंडोर्फिन आपको, शरीर को भीतर से युवा बना देता है, एज को रिवर्स कर देता है, और पेन दूर कर देता है। तीसरा तरीका है मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। चौथा भी एक तरीका बताता हूं, और वो है निस्वार्थ सेवा करना, शेयरिंग, सर्विस। जब आप सेवा करते हैं, तब भी, वो भी निस्वार्थ, जिसमें ये ना हो कि मैंने ये किया, उसके बदले में मुझे ये मिले ना मिले, बस देना, सेवा करना, तब भी एंडोर्फिन बनता है। तो इन चारों तरीकों को अपने जीवन में ऐड कर लो, मतलब एंडोर्फिन बनाओ, कैसे भी करके। लाफ्टर सेशन, हंसो, खूब खिल के हंसो, खुल के हंसो। हंसने में कोई मूल्य नहीं लगता। हमने 2 चीजें बहुत गलत कर दी दोस्तों। पहला, हंसने को रोक दिया। नेचुरली एक बच्चा जब पैदा होता है, तो वो 2 काम करता है, रोता है और हंसता है, रोता है और हंसता है। अब वो रो रहा है, तो बड़े होकर के हमने क्या कर दिया, नहीं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, रोने से कमजोर कमजोर लोग रोते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी। हमने रोना भी बंद कर दिया, दबाना शुरू कर दिया, इसीलिए बीमार हो गए। फिर हमने हंसने पे भी रोक लगा दी, है ना। जोर जोर से हंसना अच्छा लगता है क्या? लोग क्या सोचेंगे, ऐसे थोड़ी हंसते, बिना बात के हंसते जा रहे हो। हमने हंसने को भी दबा दिया। तो हंसना और रोना दोनों चालू कर लीजिए दोस्तों। मैं शायद ऐसा व्यक्ति आपको पहला ही मिलूंगा जो कह रहा है रोना जरूरी है, और मेरे पास कोई आता तो मैं बोलता चलो रोते हैं, चलो हंसते हैं, आंसू आ रहे हैं, रोने का मन हो रहा है, चलो रोते हैं, हंसना है, चलो हंसते हैं। तो ये दोनों काम चालू करो, सारी बीमारियां भाग जाएंगी। ठीक है, अभी हम इनर पेसिंग करते हैं, समय को देखते हुए इतना ही आज। परंतु मेरी बात को जरूर याद रखें कि अपने मन को जैसा आप विजुअलाइजेशन दे देंगे, आज के लिए आज ये समझ लेते हैं, कुछ सबक लेते हैं हर बारी में, क्योंकि ज्ञान का पैकेट जितना मर्जी दिया जा सकता है, परंतु हम किस चीज को अपने जीवन में निरंतर ऐड कर सकते हैं, मेरा मानना है कि वो बदलाव ऐसा होना चाहिए जो रोज हो जाए। आप चाय बना रहे हो तब भी अगर जोर से नहीं हंस सकते तो अंदर से तो हंस सकते हो, उसको बोलते हैं इनर लाफ। कोई ऐसा चुटकुला याद करो, कोई ऐसा जोक याद करो, कोई कपिल शर्मा को याद कर लो, किसी को याद कर लो, बस हंस पड़ो, हंस। अब टेंशन्स को भी हंसी में उड़ा दो, किसी के तानों को भी हंसी में उड़ा दो, अपनी पेन्स को हंसी में उड़ा दो, बिकॉज अब आप जान गए हो, अब आप जान गए हो
कि हंसने के क्या फायदे। अब आप जान गए हो कि हंसना कितना जरूरी है। अब उस व्यक्ति के जैसे नहीं जो शादी के बाद हंसा नहीं, बल्कि उस बच्चे के जैसे जो दिन में 400 बार हंसता है बिना किसी रीजन के। उसको रीजन नहीं चाहिए, उसको कारण नहीं चाहिए, उसको केवल हंसना है। तो फिर जापान में नहीं, आज भी 150 साल कम से कम जीना है आपको। 150 साल जीना है। और आपको इसलिए जीना है क्योंकि आपको खुद भी आनंद लेना है और औरों को भी ये ज्ञान देना है, औरों को भी हेल्प करना है। राइट। आइए चलिए अभी हम ध्यान करते हैं। चश्मा उतार लीजिए, एकदम रिलैक्स होकर के एक स्थिर सुखासन में बैठ जाएंगे। एक स्थिर सुखासन में बैठेंगे। आंखें बंद हैं। मन पूरी तरह से शांत है। आप एक स्थिर सुखासन में बैठे हैं। हाथों की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों में डालकर अपनी गोद में रख लें। अपने पांव को क्रॉस कर लें और अपने शरीर को एक गहरी रिलैक्सेशन में ले जाएं। अपने नाक से अंदर आती हुई और बाहर हुई श्वास को देखते जाएं। एक एक श्वास नाक से अंदर आती हुई श्वास, नाक से बाहर जाती हुई श्वास। इनहेल, एक्सहेल। एक एक श्वास आपको गहरे ध्यान, गहरी शांति में ले जा रही है। एक एक श्वास आपको शांति के गहरे तलों में ले जा रही है। एक एक श्वास एक एक श्वास आपको गहरे विश्राम की स्थिति में ले जा रही है। एक डीपर रिलैक्सेशन में, गहरी रिलैक्सेशन में। बस इसी श्वास के पैटर्न के साथ जुड़े हुए आप बेहद गहरी रिलैक्सेशन में पहुंच गए। मन के अंदर के सभी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज
थॉट्स, इमोशन हर बाहर जाती श्वास के साथ बाहर जा रहे हैं। मेरे 10 से उल्टी गिनती गिनते हुए एक एक घटते नंबर के साथ आप बेहद गहरी रिलैक्सेशन में आ जाएंगे। शरीर गहरे विश्राम और मन गहरी शांति की अवस्था में। 10, 9, 8, 7, 6, 5। आपका शरीर गहरे रिलैक्सेशन में और मन गहरी शांति में उतरता जा रहा है। सारे व्यर्थ के संकल्प विकल्प निकलते चले जा रहे हैं। चार, 3, 2, 1 और 0। अभी हमारे भीतर से इसी शांति और रिलैक्सेशन में बने हुए हम अपने भीतर से बेकार के मेमोरीज को, बिलीव्स को, टेंडेंसीज को, पैटर्न्स को हटा देंगे। ध्यान को अपने स्कैल्प पर ले जाइए, आपके सिर के ऊपर वाले भाग पर। क्या वहां कोई सिकुड़न जकड़न है? वहां का जो भी टेम्परेचर है फील करते जाइए दोस्तों। अभी वहां पर यही रिलैक्सेशन भर जाने दें। पूरी तरह से रिलैक्स। अभी अपनी आंखों को हील करें, अपने चेहरे को फील करें और वहां जो भी संवेदनाएं हैं उन्हें फील करते जाएं। कुछ भी चेंज ना करें। दोनों गाल, कान, कानों के अंदर की आवाजों को सुने। ये इनर साउंड क्रिएट करें। आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं। कुछ भी जो आपके मनस्पटल पर आ सकता है, यानी विजुअल, ऑडियो, बस आप दृष्टा भाव से देखते जाइए। अभी ध्यान को अपने गले पर लाइए दोस्तों, अपनी गर्दन पर लाइए। यहां कोई बोझ तो नहीं है,
तो बस केवल देखें और देखने मात्र से ही यहाँ का हर बोझ इसी रिलैक्सेशन की ऊर्जा में डिसॉल्व होकर मिट जाएगा, घुल जाएगा। कंधे, कंधों से कलाई, हाथों तक, हाथों की अंगुलियों को रिलैक्स हो जाने दें। अपनी छाती, अपने पेट, अपनी पीठ को रिलैक्स हो जाने दें। अपनी बैक को स्कैन करें। देखो, कहीं कुछ ऐंठन जकड़न तो नहीं, कोई खिंचाव तो नहीं। वहां पर इसी रिलैक्सेशन की एनर्जी को भर जाने दें, पूरी तरह से भर जाने दें। पूरी बॉडी फ्रंट साइड पर, छाती, पेट, अंदर के सभी ऑर्गन इसी रिलैक्सेशन की ऊर्जा से एक गहरी रिलैक्सेशन में जा रहे हैं। हृदय, लिवर, दोनों लंग्स, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, छोटी आंत और बड़ी आंत, दोनों कूल्हे, जांघ, घुटने, पिंडलियां और पांव, सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर इसी रिलैक्सेशन में है। इसी रिलैक्सेशन में है। शरीर में कहीं भी कोई भी गांठ है, कोई भी रोग है, बीमारी है, उसे इसी रिलैक्सेशन में घुल जाने दें, समाप्त हो जाने दें, समाप्त हो जाने दें। अभी अपने ध्यान को अपने भौहों के बिल्कुल मध्य में, अपने थर्ड आई पर ले आइए और यहां से कुछ ही दूरी पर अपने ही स्वस्थ स्वरूप को देखें।
यहाँ से कुछ ही दूरी पर अपने ही स्वस्थ स्वरूप को देखें, द हेल्दी यू। आपके उस सुंदर स्वरूप को देखें दोस्तों। आपके बाल, आपकी आंखें, चेहरा चमक रहा है। ये आपका हेल्दी स्वरूप है, स्वस्थ स्वरूप है। द हेल्दी यू। मन हमेशा शांत रहता है। आपके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट देख रहे हैं। आपका शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भरा है। अगर कोई परेशानी थी तो अपने इस स्वरूप में उस रोग पीड़ा को पूरी तरह से ठीक हुए देखें, अनुभव करें। आप वो सब काम कर रहे हैं जो आप इस शरीर की सहायता से करना चाहते हैं। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ट्रैक्स कर रहे हैं, यात्राओं को कर ध्यान केंद्रों पर जा रहे हैं। अपना हर काम बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं। अनेकों लोग आपसे सहायता मांगने आ रहे हैं, मार्गदर्शन लेने आ रहे हैं। आप उनको सहायता कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। और ये सब करते हुए अपने आप को देखकर आपका मन पूरी तरह से आनंदित हो चुका है। You are completely healthy. आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आपका ये स्वस्थ स्वरूप पूरी तरह से एक सफेद प्रकाश के साथ भर चुका है और पूरी तरह से इस वाइट लाइट के साथ मिलकर एक हो चुका है। पूरी तरह से इस सफेद प्रकाश के साथ मिलकर एक हो चुका है। अभी आपका यही सुंदर स्वरूप कि आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक कण कोशिका, एक एक सेल, एक एक मसल, एक एक हड्डी स्वस्थ है।
यही मेमोरी आपके शरीर के करोड़ों सेल्स में जा रही है कि आप स्वस्थ हैं। यू आर कंप्लीटली हेल्दी। इस सफेद प्रकाश में घुलकर डिसॉल्व हो गई हैं। अगर कहीं कोई बीमारी की ऊर्जा होंगी भी तो वो इस क्षण समाप्त हो रही है। अब अपने इसी प्रकाश स्वरूप को अर्थात इसी नई मेमोरी को अपने शरीर के भीतर आने दें। आपके शरीर में मर्ज हो जाने दें। आप ही का ये प्रकाश स्वरूप, आप ही का ये स्वस्थ स्वरूप अपने शरीर में मर्ज हो जाने दें। स्वागत करें खुली बाहों से अपने इस हेल्दी स्वरूप का। अभी आप देखें कि आपके भीतर एक एक सेल में, एक एक कण कोशिका में यही मेमोरी जा चुकी है that you are healthy, you are healthy, you are completely healthy। अभी आपके शरीर के भीतर एक सुंदर माहौल को क्रिएट करें। एक ऐसा सुंदर माहौल जिसमें आपके शरीर का एक एक सेल हंस रहा है, नाच रहा है, आनंद की स्थिति में है। आपके 800 करोड़ ब्रेन सेल नाच रहे हैं। आपके शरीर का एक एक ऑर्गन, आपका हृदय, लिवर, आपके दोनों फेफड़े, आपके दोनों किडनीज, गॉल ब्लैडर, छोटी बड़ी आंत नाच रहे हैं। दे आर सेइंग थैंक यू टू यू। आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आपको धन्यवाद दे रहे हैं इस सुंदर माहौल को बनाने के लिए, इस सुंदर माहौल को क्रिएट करने के लिए। दे आर सेइंग थैंक यू। दे आर सेइंग थैंक यू। आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आप अपने शरीर के साथ सेलिब्रेट करें इस सुंदर नई मेमोरी को। एक ऐसी नई मेमोरी जो आपके एक एक सेल ने धारण कर ली है, आपके 800 करोड़ सेल्स ने धारण कर ली है कि आप स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। आप अपने ही शरीर के साथ नाच रहे हैं। यू आर डांसिंग विद ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। नृत्य कर रहे हैं दोस्तों। आप नृत्य कर रहे हैं अपने ही शरीर के भीतर, अपने ही एक एक सेल के साथ, एक एक स्नायु के साथ, एक एक हड्डी के साथ इस नई मेमोरी को एंजॉय कर रहे हैं। खुशी का माहौल एक तरल ऊर्जा के रूप में आपके पूरे शरीर में बह रहा है, पूरे शरीर में बह रहा है। इस सुंदर माहौल को अच्छे से क्रिएट करें, एंजॉय करें इस नृत्य को, इस सेलिब्रेशन को। ताली बजाएं, नाचें, मुस्कुराएं। एक सुंदर मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है। एक सुंदर मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है। इस सुंदर मुस्कुराहट को एंजॉय करें। ये मुस्कुराहट केवल बाहर से नहीं, अंदर से आपका एक एक सेल आपके साथ मुस्कुरा रहा है।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खुशी से आप अपने इस स्वस्थ स्वरूप को एंजॉय कर रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका एक एक सेल आपको धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है। आपके साथ इस जश्न में, इस सेलिब्रेशन में नाच रहा है, गा रहा है, हंस रहा है, झूम रहा है। यही आनंद की स्थिति हर पल आपके भीतर बनी रहे। हर पल आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका इसी मेमोरी को बनाए रखे। आपके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान बनी रहे। आपका मन सदैव शांत रहे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे इसी आनंद, इसी खुशी की स्थिति में बने हुए वापस लौटेंगे। अपनी हथेलियों से अपनी आंखों को ढकें और एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। और फिर अपनी आंखों को एक बड़ी सी मुस्कान के साथ खोल लेंगे। ओपन योर आई विद अ बिग बिग स्माइल। अपनी आंखों को एक बड़ी सी मुस्कान के साथ खोलें। ओपन योर आई विद अ बिग बिग स्माइल। बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। धीरे धीरे आंखों को खोलते जाएंगे और अपने लिए ताली बजाएंगे। अपने लिए ताली बजाइए, अपने शरीर के लिए ताली बजाइए। अपने शरीर के एक एक स्वस्थ सेल के लिए ताली बजाइए कि आज उन्होंने पुरानी मेमोरी को छोड़ा, नई मेमोरी को धारण किया कि मैं स्वस्थ हूं। बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया। बहुत अद्भुत था सर, बहुत ही बढ़िया। मतलब मेडिटेशन तो इट्स लाइक बात निशब्द निशब्द में इतना भीतर इतना गहरा ध्यान था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। धन्यवाद, थैंक यू। आज कुछ टेक्निकल कारण से स्क्रीन थोड़ा सा है डिस्टर्ब, पर चलो आज हम थोड़ा वो हाँ। ब्लैक एंड वाइट एरा में चले जाते हैं। उस कलर को एंजॉय करते हैं। संतोष मैम वांट्स टू से समथिंग। जी जी मैम। आत्मवंदन। जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन गौरव सर, सभी को आत्मवंदन। मेरा आत्मवंदन। वंडरफुल सर, अद्भुत ध्यान। मुझे तो ऐसा लगा कि आज ही मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मैम शिकागो से हैं एंड वो ध्यान नेपाल में अपना एक ग्रुप रन करती है। जी जस्ट दो शब्द बताना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक हाँ, यू संतोष। रीटा जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। रीटा ग्रोवर। मास्टर्स किसी और को बात करना है, प्लीज हैंड रेस कीजिए। हाँ, रीटा ग्रोवर जी ने हाथ ऐसे खड़ा किया वो तरह। अच्छा, रीटा ग्रोवर ने, ओके। मैम अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ हाँ, रीटा ग्रोवर। ठीक है। हाँ मैम, हाँ मैम, बात कीजिए।
मैम आप अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे रीटा जी। आपको सामने देखिए माइक है, उसको क्लिक हेलो कीजिए अनम्यूट। हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हेलो मैम मैम वो आपके बैकग्राउंड का वो म्यूजिक बंद कर दीजिए ना। ऑन करो। हाँ, या अनम्यूट कीजिए अभी। यहाँ जी जी रीटा जी। हेलो मैडम, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 मैम। हाँ मैम, मेरे को जब सर बोल रहे थे ना कि लाइट वाइट लाइट आ रही है, तो मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे चीज होती है ना, उससे जैसे एक ब्लू कलर की लाइट पूरी मेरे चारों तरफ फैल गई है। और मतलब जैसे दीपावली पे हम दीपक जलाते हैं ना, ऐसे दीपक जलते चले जा रहे हैं, जलते चले जा रहे हैं आगे तक पूरी रोज में। बहुत बढ़िया, ऐसा बहुत क्यों? वाह। बहुत अच्छे। आपके करोड़ों सेल्स, हर सेल अपने आप में एक ब्रह्मांड है। हमारे ओके एक एक सर। सेल में, अपने आप में एक एक सेल, ईच एंड एवरी सेल इज अ यूनिवर्स। तो इतने सारे दीपक, मतलब इतना प्रकाश अंदर है। उन्होंने पुरानी स्मृतियों को छोड़कर नई स्मृति धारण कर ली, और ज्ञान ही प्रकाश है, ये नई स्मृति ही प्रकाश है जो ओके मुझे सर। बदलना है। तो आप ये स्मृति हमेशा बनाए रखें कि आप क्रिएटर हैं। विक्टिम वाले भाव में कभी नहीं आना किसी को, कि हाय मैं बेचारा, मेरे साथ ये हुआ। हम ऐसा भाव में जब आएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। बस क्रिएटर ओके बनना है, कि सर। ऐसा है तो हम चेंज कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। ओके सर। ओके सर, eagerly waiting for your next session. Atmanandan sir. जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। जी। हाँ, नरेंद्र जी बात कीजिए। सर कहाँ? आत्मन आत्मनंदन सर, गौरव हाँ जी जी, क्या हाँ बात जी, जी जी, आत्मबंधन जी, हो ही नहीं सर, रहा। बहुत सुंदर तरीके से हाँ, आ गया मेरा आपने नाम। बहुत सुंदर तरीके से आपने ध्यान करवाया, बहुत आनंद आया। और मेरा अनुभव ये रहा कि इसमें जब आप बता रहे सब उसका नाच रहे हैं, तो उसमें एक उसका नहीं, कई तरह के उसमें कुछ बुजुर्ग टोपी लगाए, कुछ कैसे, कुछ सब डांस कर रहे हैं, सब डांस के एक राउंड कोष्ठा में क्या बात। नाच रहा था अलग अलग। जैसे आपने कहा बहुत सुंदर तरीके से एक एक कण, फिर वो धीरे से वो सब एक कण में बदल गए, एक कण दूसरे में कण एक एक कण चलते गए। बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अंदर अच्छा आनंद आया। और ध्यान भी खूब अच्छा लगा, और लास्ट लास्ट में तो बिल्कुल खो गए, पता नहीं चला कैसा। सुंदर, बहुत सुंदर। आपने यहाँ तो बहुत सुंदर प्रश्न आ रहा था। एक मेरा एक क्वेश्चन था। जी जैसे आपने शुरू में बताया ना कि हमारे पास में बहुत परेशानियां हैं, फिर उससे क्या, प्रसन्न रहो या खुद रहो, या हमारे साथ में किसी का डेथ हुआ है या किसी के साथ में डेथ हुआ, उसको बोलो नहीं आप, तो वो ऐसी स्थिति में ना तो वो प्रसन्न हो सकता है, ना वो ध्यान कर सकता है, ना वो कोई ऐसा काम कर सकता है। तो हम या अपने आप को या किसी दूसरे को कैसे ऐसे में क्या साधन है, कैसे करें कि वो इस चीज में आगे आए, क्योंकि वो भुलाना मुश्किल नहीं है। किसी का वाइफ का डेथ हुआ है, किसी का डेथ हुआ है, उस पीरियड में हम उसको कैसे वो करेंगे, ये मेरा बीच में वो बहुत। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था कि हम उसको जी कैसे ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे, तो कोई या हमारे पैरों में चोट लगी है, घाव है, अब वैसे बोला कि आप आनंद क्या, तो वो तो सारा ध्यान तो वहां पर है, हमारा सारा ध्यान तो मृत्यु के ऊपर में है। तो हम कैसे उस चीज का सब वो सब करें, सब उसके सबसे बताइए। सबसे पहली बात, यहाँ जी पर जी जी। दो प्रश्न है। मैं इनको दो अलग अलग हिस्सों में बांट कर जवाब देता हूँ। सर सर। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु मतलब, हम जब तक हम मृत्यु को सेपरेशन समझते हैं, मतलब अज्ञान है, जब तक इस चीज का पूरा ज्ञान नहीं है तब तक रहेगी। ज्ञान जब आ जाता है, आध्यात्मिकता में आ जाते हैं, ज्ञान मिल जाता है, मृत्यु की तैयारी हो जाती है, तो फिर पेन कम हो जाती है। दूसरी बात आ गई कि अब कोई भी तरह की पेन है तो हमारा ध्यान तो पेन में ही अटका रहेगा, चाहे पाँव में दर्द हो रही है, चाहे हमारी जी पीठ में जी जी। दर्द हो रही है। तो वहीं एक प्रैक्टिस करनी है। जैसे अर्जुन ने अंधेरे में तीर चलाने की प्रैक्टिस भी कर ली थी ना, अभ्यास से ही चला पाया था अर्जुन। अंधेरे में आंखें बंद करके भी तीर चला देता था और निशाने पे लगता था। तो उसने प्रैक्टिस किया था। इसी तरह से थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे शरीर में प्रॉब्लम वाले हिस्से कम हैं,
और ऐसे हिस्से अनगिनत हैं जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा हृदय धड़क रहा है, हमारी श्वासें चल रही हैं, हमारी किडनीज काम कर रही हैं, हमारा लिवर काम कर रहा है, हमारी आंखें देख रही हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है जिसके लिए हम अपने ध्यान को उन सब जगह पर, उन सब हिस्सों पर ले जाएं तो हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। और जैसे ही हमने फोकस शिफ्ट किया ना, वैसे ही हमारी अंदर की जो सारी सिस्टम है, अंदर की जो ऊर्जा है वो बदल जाती। यकीन जानिए, मैंने कहा ना आंख में तिनका भी चला जाता है तो सारा शरीर उस तिनके की पीड़ा में आ जाता है, हमारा ध्यान सारा वहीं है। जी जी बस वहां पर एक अभ्यास है कि देखो मेरा सिर कितना फ्री है, देखो मेरे 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 कंधे कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरे पास हाथ हैं, अंगुलियां हैं, पाँव हैं, मैं चल रहा हूँ, सुंदर वस्त्र हैं। सो जस्ट अपने कंप्लेंट कॉन्शियसनेस से ग्रेटफुल कॉन्शियसनेस में जाना है, धन्यवादी भाव में जाना है और उसका अभ्यास करना है। थोड़ा सा अभ्यास करते तो हो जाता है। एक और चीज यहाँ बता देता हूँ कि विजुअलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, अच्छी होगी, कमजोर होगी, बहुत अच्छी होगी, वो एक तो अभ्यास पे निर्भर करता है। दूसरा ये है कि आपकी मन की स्थिति कैसी है ना, मन की स्थिति कैसी है। अगर मन ने कब्जा कर रखा है फिर तो थोड़े मेहनत लगेगी उस कब्जे से मन शरीर को, अपने सिस्टम को छुड़वाने के लिए। परंतु यदि मन आपका दास बन गया है तो मन जैसा दास कोई नहीं है, और यदि मन मालिक बन के बैठा है तो मन जैसी तबाही भी कोई नहीं कर सकता है, मन जैसी पीड़ा कोई नहीं बनाता है। हमारे सारे के सारे तनाव जो है ना वो काल्पनिक है, हमारी हर पीड़ा काल्पनिक है, हमारे मन के अंदर ही है। हमारा सुख और दुख भी काल्पनिक है। इस सुख और दुख के परे है आनंद। तो आनंद की स्थिति में रहना, और ये अभ्यास के साथ होगा। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन करते जाइए, जैसे एक छोटा बच्चा करता है ना, अपने ख्यालों में रहता है, अपनी उसमें रहता है, उस अंदर के बच्चे को और अंदर की प्लेफुलनेस को हमेशा जिंदा रखिए। फिर जब इतना जिंदा रहने की आदत हो जाएगी ना, तो फिर क्या होगा, फिर दुख आ भी जाएगा तो ये 100% जाएगी नहीं, ये प्लेफुलनेस जाएगी तो थोड़ी देर के लिए जाएगी। अब हमें आदत भी हो गई है गम में रहने की, दुख में रहने की, क्योंकि आजू बाजू सारे दुखी हैं। एक व्यक्ति दूसरे से मिलता है, और क्या हाल है, सेहत कैसी है, तुम्हारी पीठ ठीक है, तुम्हारे घुटने ठीक है, तुम्हारा सिर ठीक है, वो दांत वाला दर्द जो था पिछले महीने बता वो ठीक है। सिर्फ यही बात करते हैं, उसको याद दिला रही है। हाँ हाँ याद। और अच्छा अगर नहीं पूछेंगे तो वो नाराज भी हो जाएगा, हाँ तूने तो मेरा हाल अच्छे से पूछा ही नहीं, ये भी मुद्दा है। तो इसलिए इसलिए हम लोग खुद, दो लोग बैठते हैं तो या तो ये चर्चा करते हैं या फिर तीसरे की निंदा करते हैं। विडंबना यही है कि यही बातें हो रही हैं। इसलिए इस पैटर्न में से हमें हमें इस पैटर्न में से निकलना है और इसके लिए अभ्यास करना है। और जरूर हो जाता है अभ्यास के साथ। यदि अर्जुन अंधेरे में तीर चला सकता है ना, तो हमारा तो काम ही छोटा सा है, हम तो कर लेंगे, तो जरूर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद साहब। मन के जो आपने कहा ना, मन के हारे हारे मन की जीती, मन सब शक्ति है। बिल्कुल अपने से बहुत 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 धन्यवाद सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बहुत मजा आनंद आया आपके साथ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू नरेंद्र जी, थैंक यू, थैंक यू। संस्कार जी बात कीजिए। हाँ, आपका गुरु जी का सेक्शन मेरे को अच्छा लगा। हाँ, मेरा एक प्रश्न था गुरु जी। ये जेंट्स लोग रहते हैं, ना हंसते हैं ना रोते हैं, आपने सही कहा, लेकिन सवेरे उनका पेट का प्रॉब्लम रहता तो वो कुछ ठीक नहीं है। इतना बीबी बच्चों को ध्यान देते ना, कहीं सिर्फ पेट का है ना, पेट उनका हल्का होता, हाँ, और गैस का उनका प्रॉब्लम रहता, यानी दिन भर सोच दूसरे का काम की वजह से। हाँ, आपने बहुत, आपने संस्कार जी बहुत सही बात कर दी। हाँ, तेजस्वी नाम है सर मेरा, यवतमाल महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तेजस्वी जी, ऐसा है कि आपने बहुत सही बात करी कि आपने आपके सवाल में ही जवाब दे दिया कि पेट जो है वो पेट से कंट्रोल नहीं होता। कहते हैं पेट हमारा दूसरा होता है, गट इज आवर सेकंड ब्रेन। तो हमारा जो पेट है वो दूसरा मस्तिष्क है। जैसे मस्तिष्क में, दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं चिंता के, वैसे ही
वैसे घोड़े जब दिमाग में ज्यादा चिंता के दौड़ते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, तो पेट पेट कभी भी सेट नहीं होता। 4 फंक्शंस खराब हो जाते हैं पेट के। किसी कॉन्स्टिपेशन हो रही है, किसी को गैस बन रही है, अफारा आ रहा है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें पेट से जुड़ी। पेट के बारे में कभी हम जब करेंगे तो एक एपिसोड पूरा पेट पर ले आएंगे, क्योंकि पेट जब भी किसी हकीम को, वैद्य को पुराने समय दिखाने जाते थे, आप कोई भी बीमारी बोलिए, वो पूछता था रात को क्या खाया था और पेट कैसा है, पेट साफ होता है कि नहीं होता। हाँ सही है, इतना सही। इतना जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेट का पूरा पूरा संबंध आपके मन के साथ है और आपके मस्तिष्क के साथ है। तो बहुत सही बोला आपने कि अगर मस्तिष्क और मन को खुश रखोगे, मस्तिष्क में गतिविधियां जरा घोड़े कम दौड़ाएंगे चिंता के, तो पेट आपका ठीक हो जाएगा। इसकी पूरी साइंस को किसी समय अगर मौका मिला तो जरूर डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे कि कितना आसान है पेट को ठीक करना, बड़ा हाँ। आसान है। और ये ना मेरा एक प्रश्न और था मेरी सेहत के बारे में। मेरा पीसीओडी का ज्यादा हेवी ब्लीडिंग रहता। आपने भी जो बोला ना कि चिंता की वजह से होता है, तो डॉक्टर ने भी वही कहा। लेकिन वो भूलने की आदत ज्यादा हो गई। सामने भी चीज रखो तो उसके आजू बाजू में देखती, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, भूलना ज्यादा होता। हाँ उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं हाँ बता हाँ। दूं, हाँ मैं अभी तो बता आया दूं, था। मैं उसके बारे में भी बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, हाँ अवश्य हाँ बात करेंगे, जरूर करेंगे। मैं उसके बारे हाँ में जरूर आपको बताऊंगा, जरूर हाँ बात करेंगे। विल बी कनेक्टेड, विल टॉक अबाउट इट। हाँ बाकी ठीक। खुश रहिए, इतना ही कहूंगा, खुश रहिए हाँ और तभी खुश से रहिए, खुश खुशियां खुश बांटते है। रहिए। हाँ लाफ्टर जो है ना, लाफ्टर, हाँ हाँ। लाफ लाफ विद अदर्स, दूसरों के साथ हंसें, दूसरों पर कभी ना हंसें, नहीं दूसरों नहीं नहीं। पर ना हंसें। सब लोग एक लाइन को याद रखें, अक्सर लोग दूसरों पर हंसते हैं, हम दूसरों पर नहीं, हम दूसरों के साथ मिलकर हंसेंगे और हंसेंगे, और हंसियां, खुशियां, हंसी, ठहाका जो है ना, लाफ्टर, उसको बांटेंगे, स्प्रेड करेंगे। बस इतना सा काम कर दीजिए, सारी की सारी बीमारियां जो तनाव से पैदा होती हैं दूर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ ठीक है। मास्टर्स और किसी को बात करनी है, प्लीज हैंड रेज कीजिए। अच्छा जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा हाँ हाँ, बात कीजिए। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए जी, बोलिए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी। बड़ी मुश्किल से मेरा नंबर आया, मैं इतने दिन से ट्राई कर रही थी वो बोलने के लिए, लेकिन मेरा कभी वही बोलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। थैंक यू, थैंक यू। और मुझे पूछना था कि पहली बात तो ये कि आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बड़ा आनंद आया। और दूसरी बात कि मैं डेली इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रही हूँ कई महीनों से, महीनों से मतलब साल से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज मेरा सिर बहुत, एक बार को बहुत भारी सा हुआ, जैसे पता नहीं क्या हो रहा होगा। और उसके बाद बड़ा आनंदित हो गया मन। बहुत बढ़िया, बस तो उसके मुद्दा लिए ये। थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक बढ़िया, यू। बहुत बधाई आपको, क्योंकि आनंदित होना जरूरी है, बस आनंद में रहिए आप। वो प्रोसेस थैंक है, यू। जब सिर के अंदर भार इतना है तो वो निकल रहा है। क्लीनिंग होती, जैसे तालाब की क्लीनिंग होती है, तो एक बार नीचे छुपा हुआ सारा गंद, काई शैवाल, मक्खी मक्खी मच्छर सब ऊपर आके दिखता है, फिर वो निकल जाता है, उसको निकाल लिया जाता है। बस ऐसे ही जो और भी हो रहा था। मैं सोचती थी मेरा, मैं क्यों नहीं बोल पा रही हूँ कभी, मैं इतनी कोशिश रोज करती हूँ। तो आज मेरी पोती, छोटी सी बच्ची मेरे साथ बैठी है, मैं मेडिटेशन में, तो इसी ने मेरे को वो करके दे दिया कि दादी बात करो, जल्दी बात करो। बहुत अच्छी बात, बहुत इसको भी बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको बधाई, उसको बहुत सारा थैंक यू प्रेम। मैम, थैंक यू। बहुत, माधवी मैडम को बहुत बहुत थैंक यू। इतना अच्छा थैंक यू मैम, प्रोग्राम थैंक यू। शुरू किया हुआ है, बहुत आनंद आ रहा थैंक है। यू, जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, आप सबका सबको प्यार है थैंक यू। बस। नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, जी माधवी जी। हम आपको बात करनी है, आप हैं यहाँ पे जी।
जी मैम, बात कीजिए। आवाज नहीं आ रही है। मैम नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। मैम हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ नमस्ते सर। माधुरी दीदी आपको देख के दिल भर गया। नमस्कार। आपको देख के आप दिल भर आप गया मुझसे मैम। बात कर रहे हैं, सर से बात कर रहे हैं दोनों मैम? दोनों से कर रही हूँ सर। अच्छा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये बात सही है कि हम कोई एक बार चीज बोल देते हैं, सालों पहले हम नहीं भूल सकते हैं। बार बार याद कर करके उतनी भारी और ज्यादा दुखी होती हूँ, और वो चीज पे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत ये भी सेंसिटिव हूँ। ये भी आपने और जो बोल अभी दिया, ये भी नहीं बोलना आगे से। आपने बोलना है कि मैं कंट्रोल अच्छा कर चुकी हूँ, क्योंकि आपका एक एक थॉट, एक एक विचार आपके अंदर जा रहा है। एक एक ओके विचार क्रिएट हो रहा है, एक अच्छा एक विचार। आप मान के चलिए कि आप राजा हैं और आपकी 60 हम्म ट्रिलियन सेल्स आपकी प्रजा हैं। जैसा आप बोल देंगे, एक एक अच्छा सेल वही सब रिपीट करेगा। तो आप हाँ छोड़ नहीं पा रहे थे, ये आपकी रियलिटी थी। ओके अब से नहीं है, अब से आप छोड़ दिया ना आपने। अब से आप कुछ और काम करेंगे। हाँ एक शरारती बच्चे हाँ को अगर आप कोई काम हाँ नहीं देंगे तो वो शरारत हाँ करेगा। अगर उसको क्लास हाँ का हाँ मॉनिटर बना दो, कोई पॉजिटिव काम दे दो, तो वो शरारत करना बंद कर देता है। एक जमीन का हम्म, टुकड़ा जिस पर आप कोई बीज नहीं डालते, हाँ उस पर हेलो घास फूस, बिच्छू बूटी, उस पर जंगली घास उगाती है, हाँ खरपतवार वीर जा राइट जाते हैं। और अगर कोई बीज डाल दो हाँ तो वो नहीं आते। तो अब आप देखिए कि आपको हाँ क्रिएट करना है कि मेरा सेहत अच्छी है, विजुअलाइजेशन। आप जो करना चाहते हैं, जैसा जीवन जीना चाहते हैं, उसको आप देखिए हाँ मन की आंखों से। जब आप ये करने लग अच्छा जाएंगे तो आपके पास समय ही नहीं होगा, आपका मन फ्री नहीं होगा पुरानी बेकार की चीजों को दोबारा याद करने के लिए। बस, अभी तक आपने अच्छा ग्राउंड को खाली छोड़ा था तो मन बार बार पीछे जाके नेगेटिविटी, तनाव हम्म, को ले आता था। अब आप इसको हाँ करिए और कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके क्रिएट करिए अपने आप को, अच्छा अपने जीवन को क्रिएट करिए जैसा आप चाहते हो वैसा। तो बस फिर मन फ्री नहीं रहेगा, फिर कुछ भी पुराने पीछे नहीं जाएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू माधुरी जी, लव यू। लव यू मैम, थैंक यू। रुचिरा मैम, बात कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते। अम, बहुत आनंद आया जब आपने करवाया। मैं पास्ट अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी। अम, जब आपने कहा अपने स्वस्थ रूप को देखिए, जी। तो आई डोंट नो, इट वाज अ मेंटल इमेज, और मेरे को श्री कृष्ण की बहुत विराट अम, रूप दिखाई दिया। और वो विराट रूप वाला नहीं, जो भगवत गीता वाला, उनका बंसुरी वाला बहुत ही मधुर रूप। और मुझे ये 5 से 6 दिन से, जब से ये मैं मेडिटेशन स्टार्ट किया इस ग्रुप के साथ, मुझे बार बार श्री कृष्ण डिफरेंट रूप्स में दिखाई दे रहे हैं। हम्म, अभी उनकी मूर्तियां दिखती हैं, विशालकाय मूर्तियां। तो आई डोंट नो व्हाट इट, कि ये क्या है, ये मेंटल प्रोजेक्शन है, क्योंकि मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ। राइट। और अच्छा लगता है। एंड सेकेंडली, मैं बहुत ज्यादा विक्टिम मोड में चली जाती हूँ। और नॉर्मली कुछ जैसे ही हम मेडिटेशन 9 o'clock का यहाँ स्टार्ट होना होता है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनती है, घरों में परिस्थिति ऐसी बनती है, तो जैसे कि मेडिटेशन डिस्टर्ब होता है, तो व्हाट शुड वी प्रे फॉर, हम्म, कि हम विक्टिम पहले- मोड से भी बाहर आ जाएं। और आपने ही कहा कि विक्टिम मोड में नहीं रहना, और सभी कहते हैं। जी। हमारी सब वो जो टीचिंग्स हैं वो ड्राउन हो जाती हैं जब कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है। बाहरी सिचुएशन याद रखिए, इवेंट बाहर का है, हमें जी अंदर उसको नहीं जाने देना। अंदर का इवेंट चेंज कर देना। आएगा तो सही उसका इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अभी मान लो कोई झगड़ा हुआ, कोई बहस हुई, कोई बात हुई, किसी ने अप्रिय बात बोल दी, कुछ ऐसी जी। बात हो गई, हम बैठना चाहते थे, सब कुछ करे, उसके बावजूद कोई डिस्टरबेंस हो गया। परंतु उस हम्म। समय आप अपनी सांसों पे ध्यान को काउंट करिए और वापस से क्रिएट करिए। यहाँ पर अपने माथे के सेंटर पे ध्यान को ले आइए, क्रिएट करिए, वापस हाँ से जी। क्रिएट करिए कि मैं ध्यान कर रही हूँ। मेरा आज का ध्यान चाहे थोड़ा है चाहे छोटा है, पर बहुत बेहतरीन हो रहा है। क्योंकि आपको उस प्रेजेंट में अटकना नहीं है, उस पास्ट में अटकना नहीं है। अभी की जो करंट चैलेंज है
उसमें नहीं अटकना, बल्कि डिजायर्ड रियलिटी को क्रिएट करने लग जाना है। आपने उसी टाइम आंखें बंद कर, क्योंकि आंखें बंद करके या खुली आंखों से आपके अंदर आप क्या क्रिएट कर रहे हो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो आपके कंट्रोल में है। तो जनरली क्या होता है, हमारा एक पैटर्न है कि जैसे कुछ होता है तो हमारी सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है। सेल्फ टॉक शुरू हो जाती है कि किसी ने कुछ कहा, मान लो सुबह हस्बैंड वाइफ की बात होती है, तो हम सारा दिन इस आर्गुमेंट में, इमेजिनरी आर्गुमेंट में बिजी रहते हैं कि आने दो, इनका टॉवल भी गीला मैं उठाऊं, कितने सालों से बोल रही हूँ, ये जूते भी बाहर फेंक जाते हैं, सारा दिन लगी रहती हूँ, ये करती हूँ, इस बार ही मैं बताऊंगी, आज शाम को आने दो, आज तो मैं कुछ करना ही नहीं। मतलब हम आर्गुमेंट में रहते हैं, वो इमेजिनरी आर्गुमेंट में रहते हुए हम अपने जो क्रिएशन वाला मोड है उसको ऑफ कर देते हैं। तो इसलिए वो इमेजिनरी आर्गुमेंट से हमने दुखी होकर के उसको धक्का मार के दूर नहीं करना, बल्कि ध्यान सारा का सारा क्रिएशन की तरफ लाना है कि ओ वाओ, अच्छा अभी मैं क्या ये क्रिएट करूं। ओके, एक ही चीज को पकड़ लो, उसको रोज क्रिएट करो, रोज एनर्जी दो कि ये मेरा डिजाइन। अपनी 3 चीजों के ऊपर आ जाओ, अपना हेल्थ, अपने रिलेशनशिप, 5 को पकड़ लो। चाहे फाइनेंसेस, अगर किसी को फाइनेंशियल में कुछ, फाइनेंसेस में कुछ चैलेंज है तो फाइनेंसेस को पकड़ो, अपने स्पिरिचुअल रूप को भी बनाओ। तो ये चारों को पकड़कर इन चारों पर काम करो। अगर समय मिला तो इस पर कोई मैं डिटेल एक मेडिटेशन करा दूंगा इन चारों को लेकर के, तो Yeah, कभी sure, sir. Yeah. वो We दैट विल really हेल्प यू, need it. दैट विल Because हेल्प यू। हम जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हैं, पता नहीं वो एनवायरमेंटल फोर्सेस होती हैं, क्या होती हैं, मतलब कुछ नेगेटिविटी जरूर स्पार्क होती है जो रोकती है कि आप ना नहीं वो करो या नहीं, मैं इस पर ज्यादा जोर देने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि आपसे बड़ा कोई नहीं है, वो थोड़ी ओके। देर का आपका टेस्ट है, आपसे बड़ी कोई फोर्स नहीं। So it सबसे is a बड़ी test. फोर्स, It is a test इट्स nevertheless. अ टेस्ट, इट्स अ टेस्ट, इट्स अ Okay. टेस्ट। जैसे आपने टेस्ट पार किया कि हाँ कोई रोक नहीं सकता, मैं तो करने वाली हूँ ना, चाहे भूचाल आ जाए, तूफान आ जाए, नो प्रॉब्लम। मेरा Exactly. 9 बजे से 10:30 वाला टाइम फाइनल है, बस दैट्स ऑल। Okay. Okay. 8:55 तक सब कुछ करूंगी और 10:30 के बाद फिर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। तो आपको एक बनाना है, एक लाइन खींचनी है, No, जिस sir. लाइन के I want पास to understand when immediately something happens, तो वो उस वक्त क्या करना है, अपने माइंड को क्या कहना है, सामने से कोई ऐसे अनप्लेजेंट वर्ड्स आ रहे हैं तो उस वक्त क्या बोलना है, क्या सोचना है? आप अपने आप को एक इमेजिनरी बबल बनाओ और अपने आप को उस Okay. शेल, उस शील्ड के अंदर ले जाओ, और ये देखो कि सामने से जो वर्ड्स आ रहे हैं वो उस बबल से टकरा कर वापस जा रहे हैं, आपके अंदर ही नहीं घुस रहे। इस तरह की एक इमेजिनेशन क्रिएट करो, बिकॉज वो Okay. वर्ड्स आपके अंदर जा रहे हैं ना, वर्ड्स भी क्या है, वो कोई नहीं, एक एनर्जी तो है। तो आप एक इमेजिनरी बबल बनाओ, उसके अंदर अपने आप को बिठाओ, और वर्ड्स आ रहे हैं, वो जेस्चर्स, पोस्चर्स, वो चेहरे, वो साइलेंट चीजें, वो सारी की सारी वापस आ रही, आपके अंदर नहीं आ रही। और उस बबल के अंदर आपको सिर्फ शांति, आनंद, यू आर डांसिंग विद योर सेल्फ। मैंने नहीं बोला ना किसी और के साथ डांस कर रहे हो, मैंने बोला अपने साथ डांस कर रहे हो, ये आपको कोई नहीं रोक सकता। जी, अपने साथ जी। डांस करे। आपके पास 60 ट्रिलियन आप ही के छोटे स्वरूप हैं, उनके साथ करो ना डांस, उनके साथ बात करो, उनके साथ बात करो। माय डियर किडनी, मेरी लेफ्ट वाली किडनी आई लव यू, माय राइट वाली किडनी आई लव यू, माय लिवर आई Yes, लव यू वेरी मच, तुम इतना सपोर्ट कर रहे हो मेरा, बहुत बढ़िया, right. शाबाश, लगे रहो, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से बात करो, टॉक टू योर बॉडी। Okay, sir. बहुत बढ़िया, Thank you आप so much. धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी मास्टर सर, माधवी जी, किसी को बात करनी है? सर आप वीडियो ऑन कर लीजिए। मेरा वीडियो का कुछ कुछ सम टेक्निकल इशू है हैपन टुडे। अब प्रॉब्लम हो गया पहले है? तो वीडियो अच्छा, चल रहा था, अभी वो ब्लैक एंड व्हाइट से ऑफ वाले मोड में चला गया। तो चलिए लेट इट बी, जैसा भी है, इसलिए मैं अच्छा जी चलिए। सर ब्लैक एंड व्हाइट ओके। नहीं था, वो तो बड़ा खूबसूरत वाला पर्पल था। वॉयलेट पर्पल, हाँ चलिए। It was mauve. It was actually pure वाला mauve. क्या बात है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो थैंक यू जी सो महाराज, मच सर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब जो चीजें ऑलरेडी हम सबको पता है, मगर उनको प्रेजेंट करना और उसको सीधा राइट अवे अपने ब्रेन में
अंदर घुसा देना इज लाइक एक्सपर्टीज काम है। तो वो आज आपने की है, बहुत ही ब्यूटीफुली की है कि सीधे बात ना इतना सिंप्लीफाई करके और बहुत ही सुंदर से बताया सर। सो वी वुड लाइक टू हैव वन few more sessions with you actually. We love to have sure. you on this जरूर। platform again and again. We need the drilling so again and again of drilling again and again of the same fact. नहीं, sure. I'm just yeah, I'm always with you. It's my pleasure. thank मुझे you. बहुत अच्छा लगा आपके ग्रुप की इस ऊर्जा के साथ जुड़ करके, बहुत ही अच्छा लगा। तो जरूर हम फिर जुड़ेंगे और जुड़ते रहेंगे। और Thank you. बहुत Thank you. धन्यवाद मुझे ये सेवा देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम कल मिलेंगे इसी समय एक नई स्वाध्याय के साथ। तब तक जो सर ने बताया वो पूरे दिमाग में रखिए, कुछ भी भूलना मत। कल नई स्वाध्याय होगा तो फिर इसको ओवरराइड मत करो, प्रैक्टिस कीजिए हमेशा, मैं बोलती हूँ। और आज से बहुत ही स्माइल भी करिए, दुख आया तो रोइए, सब कुछ मिक्स्ड, सभी इमोशंस को आप एंजॉय कीजिए। तो तब तक के लिए हम लोग रहेंगे अभी। गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद, शुभ रात्रि जी, थैंक यू।